खांसी आ। आप क्या मैं डिलीवरी करते समय कार से टकरा गया था? यह जगह कौन सी है? हे भगवान, मैं प्राचीन दाकियान साम्राज्य में पहुंच गया हूं। मूल व्यक्ति 3 साल तक परीक्षा में असफल एक गरीब विद्वान था और भूख से मर गया। क्या गजब की शुरुआत है ये। पत्नी देने का समय आ गया है। अरे सुन शौकत, अब भी सुन क्यों खड़े हो? पत्नी बांटी जा रही है। अगर देर हो गई तो पत्नी नहीं मिलेगी, फिर तो सेना में जाना पड़ेगा। पत्नी बांटी जा रही है। अब दाकियान का दाझोउ से युद्ध चल रहा है। सैनिकों की कमी है। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को इन युद्ध बंदियों में से एक को पत्नी चुनना अनिवार्य है। हमारे दाकियान के लिए नई पीढ़ी लाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, बाहर आओ। अगर पत्नी चुन सके तो बुरा नहीं है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अधिक हो गया। मैं उसे घर ले जाऊंगा और कहूंगा कि पत्नी के रूप में ले जा रहा हूं। उसे घर ले जाने पर उसके लिए अनाज भी जमा करना पड़ेगा। इस जमाने में ऐसी खूबसूरती भी फ्री में मिल सकती है। यह सुविधा बहुत ही शानदार है। सरकार, मुझे यह चाहिए, यह गोरी। निर्लज्ज नीच व्यक्ति, तुम मेरी ओर देखना भी कैसे सोच सकते हो? तुम्हें मरना चाहिए। कौन बात कर रहा है? आप यह गोरी, सुंदर चेहरे वाली और लंबे पैर वाली, देखने में सुंदर। मैं इसे लूंगा। बहुत भद्दा है, मेरे पास मत आओ। क्या मैं इन सुंदरियों के दिल की आवाज सुन सकता हूँ? उचित मेजबान पाया गया। लगाव प्रणाली जुड़ी हुई। जो वानर का तुम्हारे प्रति लगाव मूल्य 0 है, गु जिजियान का लगाव मूल्य 1, गु चिंगचेंग का लगाव मूल्य 2। लगाव मूल्य बढ़ाए, निरंतर पुरस्कार प्राप्त करें। मुझे एक प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। मुझे प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। सरकार तुम्हारे लिए इतना सोच रही है, तुम्हें भी कुछ लौटाना चाहिए ना। मोर्चे की हालत तंगी है। तुम में से हर किसी को एक पत्नी लेनी होगी। तुम्हें 50 किलो अतिरिक्त अनाज देना होगा। मुझे खुद का पेट नहीं भर रहा, इतना अनाज कहाँ से लाऊं? नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। कोई भी नहीं जा सकता। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को एक पत्नी चुनना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें मोर्चे पर सेना में ले जाया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मोर्चे पर जाना तो मौत की तरफ बढ़ना है। बिना पत्नी के सेना में जाना होगा। एक धूप की अवधि में अब चुनना शुरू करें। मेरी महान सैनिक की पुत्री को इस तरह चुना जा रहा है जैसे कोई वेश्या। मैं उसे चुनता हूँ। उसका कंधा चौड़ा और कमर मोटी है, निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। चलो महोदया। तुम कागज की तरह पतले हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। यह अच्छा है, पर्याप्त मजबूत। यह पत्नी चुनना है या भाई? यह कैसे खाना खाएगा? क्या झिझक रहे हो तुम? आओ यहाँ। ओह, जल्दी से चुनो। ओह हाँ। ये तीनों ही अच्छे हैं। किसे चुनना उचित होगा? मैं राजघराने की पुत्री हूँ, मर जाऊंगी पर इस ग्रामीण से विवाह नहीं करूंगी। यह वास्तव में दाझोउ की राजकुमारी है। शायद सरकार को उसकी असली पहचान नहीं पता, वरना उसे यहाँ पकड़ा नहीं जाता। यह व्यक्ति ईमानदार दिखता है। अगर उससे विवाह कर लिया तो प्रतिशोध के अवसर भी मिल सकते हैं। यह फंसाई गई महान योद्धा की पुत्री है। इसकी ताकत अपार है। इसे चुनना आत्मरक्षा के लिए सही होगा। मालिक, मुझे चुनो। मैं आपकी महान कृपा का प्रतिदान जरूर करूंगी। इतनी सक्रिय, उसे चुनने पर बहुत आराम मिलेगा। तुम क्या तमाशा कर रहे हो? अगर और झिझकी तो तुम्हें सेना में भेज दूंगा। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे चेतावनी, किसी भी प्रिय व्यक्ति को छोड़ने पर मेजबान की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान! पिछले जीवन में मैं प्रेमिका खोजने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ आकर एक भी कम नहीं ले सकता। मुझे सभी चाहिए। तुम सबको चुनना चाहते हो। इसे तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है ना। इसे अभी भी चाहिए। बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तुम और क्या चाहते हो? इतने लोग नहीं हैं। तुम सबको ले गए। मैं रात में क्या खेलूंगा? हा। हम एक चुनने के लिए मजबूर थे। इसने एक बार में 3 चुन लिए। मुझे देखना है कि वह कैसे अनाज जुटाएगा। ये 3 महिलाएं कागज की तरह पतली हैं, कोई काम नहीं कर सकती। सुन जियान, भूख से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बुरे वक्त में किसी मसीहा से मिलना किस्मत की बात है। चिंगचेंग बहुत भाग्यशाली है। यह एक जिम्मेदार व्यक्ति लगता है। हाँ, निर्लज्ज, अपनी वासना को पवित्रता में ढाल लिया है। जब मैं दाझोउ लौट जाऊंगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो लगता है। मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। लड़के,
मैं अगले महीने समय पर अनाज लेने आऊंगा। अगर तुमने नहीं दिया तो कानून के मुताबिक तुम्हारा सिर काटूंगा। अरे हे हम। अरे छोड़ो छोड़ो, तो तुम क्या करना चाहते हो? हम घर चलें। सुन जिए। तुम एक ही बार में 3 चुन रहे हो। छोटा जापान सहन कर पाएगा। तुम्हारी 3 पत्नियां, 1 महीने में 150 किलो अनाज देना होगा। तुम दे सकते हो। उस समय हमारा सुन परिवार मुसीबत में मत डाल देना। उसका नाम सुनहाव है। वह एक असली कचरा इंसान है। उसने पहले मूल व्यक्ति की जान बचाने वाला पैसा छीन लिया था, जिसके कारण मूल व्यक्ति बीमार होकर मर गया। अब मैंने इस शरीर को अधिग्रहित कर लिया है। इस जानवर को निश्चित रूप से कीमत चुकानी होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बहरा हो क्या? अरे अरे अरे, मैं दफा हो जाओ। 哟呵，你敢推我？给我弄死这个废物！ तुम लोग कुछ गलत मत करो। तुम लोग कुछ गलत मत करो। ओह सुंदरी, अब तक दरवाजा नहीं पार किया और पहले से ही चिंता करने लगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो एक निकम्मा है। मेरे सामने आमतौर पर सांस भी नहीं लेता। मैंने उसे मेरे पैंट के नीचे से गुजरने को कहा तो वो ना भी नहीं कर सका। आज शायद तुम्हें 3 सुंदरियों को देखकर तभी उसने इतना साहस दिखाया। निकम्मा, यहाँ आओ, घुटनों के बल बैठो, महिलाओं के पीछे मत छुपो। लगता है ये आदमी सचमुच एक बेवकूफ है। कैसे यह मेरे पति होने के योग्य है? अरे 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 प्रिय, कोई बात नहीं, यहाँ आकर मेरी मदद करो। अभी अभी अधिकारी ने भी कहा, महान ध्वज के लिए शाखाएं फैलाना यह सम्राट की इच्छा है। क्या तुम सम्राट का विरोध करना चाहते हो? अरे मैं सर उसे सबक सिखाओ। अरे मैं ये तुम अरे मरने की तलाश में हो। सम्राट के आदेश का विरोध करने की हिम्मत, माफी के बिना हत्या। अरे छोटे की हिम्मत नहीं है। छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। हूँ जो कमजोर पर ही जोर दिखाते हो। जब मुझे सिस्टम का इनाम मिलेगा, पहला तुम्हारा ही निपटना होगा। प्रिय, मेरे साथ घर चलो। अरे निकम्मा, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की हिम्मत की। देखो मैं तुम्हें कैसे मार डालूंगा। घर में थोड़ा टूट फूट हो सकती है। प्रिय, तुम लोग नाराज मत होना। ये स्थिति पिछले जन्म में होती। शादी की बात छोड़ो, कुत्ते देखकर सिर हिला देते, चूहे अंदर आकर रोते हुए चले जाते। कोई नाराजगी नहीं। अगर पति न होते तो मैं सेना में भेज दी जाती। पति ने मुझे बचाया। मैं निश्चित रूप से पति के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। यह पत्नी अच्छी है। स्नेह स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हे। इतना गरीब, 1 महीने की बात छोड़ो, 3 दिन में भूख से मर जाओगे। कैसी अच्छी भावना की अवधि। ओह, तुमने तो सब कुछ निगेटिव कर दिया। हूँ पति, नाराज मत होइए। मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। ओह, मैं बात करने में इतना व्यस्त था कि तुम्हारा सत्कार करना ही भूल गया। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वाह, हा। दोनों बहनों, अब हम एक परिवार हैं। मेरा नाम चुचिंग चेंग है। मेरे घर वाले कुसु शहर के व्यापारी थे। बुरे लोगों द्वारा फंसाया गया। माता पिता की जान गई, संपत्ति भी छीन ली गई। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आगे से छिंगचैंग दोनों बहनों के साथ मिलकर इस घर को अच्छी तरह चलाने को तैयार है। मेरा नाम गु जिजिन है। मुझे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है। अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ बल प्रयोग करने की कोशिश करे, मैं हस्तक्षेप करूंगा। पहले एक परिवार की बात मत करो। पहले ये सोचो कि भूखे ना मरे। सिस्टम, जल्दी कुछ इनाम दो, जल्दी करो। चुचिंगचैंग का स्नेह स्तर 25 तक पहुंच गया है। एक बार लॉटरी खोली जा सकती है। लगभग भूखे मरने की स्थिति में है। कहाँ का अनाज? चावल है, आटा 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 है, आटा। इतना ज्यादा? मेरे पास अभी इतना अनाज है जितना पूरे गांव में नहीं। पति ऐसे नहीं लगते जो बड़ी बड़ी बातें करते हो। उन्होंने अगर कहा है कि खाने का इंतजाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भूखे ही नहीं रहने देंगे। क्या तुम कितने मासूम हो? वो इतना गरीब है कि बाहर जाकर घास की जड़ें और पेड़ की छाल खोदकर ही पेट भर सकता है। ऐसी चीजें तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो नहीं खाऊंगी। आज के समय में हमारे देश में अंधा राजा है। युद्ध और तबाही आम है और लगातार प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं।
आम लोग अगर भूख से नहीं मरते हैं तो यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक गरीब विद्वान है। न वह कंधे पर कुछ उठा सकता है, न ही हाथों में कुछ पकड़ सकता है। इस उथल पुथल के समय में जीने की जगह कहाँ है? प्यारी पत्नी, खाना आ गया। अरे यह क्या है? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। वास्तव में खाना है। प्रिय, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे घर के सर्वोत्तम समय में भी मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। स्वादिष्ट है ना? हाँ। हाँ, वाह चापलूस, तुम्हें तो दुनिया का अनुभव नहीं है। मैंने बचपन से ही विलासिता में पला है। कौन सा बढ़िया खाना नहीं खाया है। आओ प्यारी पत्नी, चखो। कौन है तुम्हारी पत्नी? मैं एक महान जो की राजकुमारी हूँ। एक साधारण किसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? अब यहाँ रुकना केवल मजबूरी है। इस महिला की पसंद बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बढ़ गई तो क्या और ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलेंगे? ओ राजकुमारी, देखो मैं कैसे धीरे धीरे तुम्हारे गर्व को तोड़ता हूँ। अरे इसमें हाँ मांस भी है। ही, वह इतना गरीब होने के बावजूद हमारे खाने में मांस डालता है। सच में वह भरोसेमंद व्यक्ति है। उसके पास मांस कैसे है? यदि आप लोग मेरे साथ अच्छे से रहें तो भविष्य में हर बार मांस खाने को मिलेगा। हाँ हाँ। क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? कैसा है? सच में बढ़िया है। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। तो यह एक खाने की शौकीन है। प्रिया, हाँ, रात का समय हो गया है। अब सो जाना चाहिए। ओह, आज रात मैं बिस्तर पर सोऊंगी, तुम जमीन पर बिस्तर लगाओगे। प्रिया, अब मैं और तुम। प्रिया, फिर मैं। ओह, सोने का समय है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए अनाज लाया हूँ। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? यहाँ कोई और नहीं है। मैं छुपा नहीं रहा। मैं इस अनाज की थैली के बदले तुम्हारी बड़ी छाती वाली पत्नी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। हाँ, दाउजो साम्राज्य की एक राजकुमारी को आधे बैग की सड़ी चावल से रिझाना चाहता है। तुम सपने में जी रहे हो। हे, हाँ, हंस रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम सहमत हो? मुझे पता था तुम भूख से मरने वाले थे। यह अनाज तुम्हारी जान बचा सकता है। आधे बैग का चावल 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त है। तुम और सुनजियान एक दिन से ही मिले हो और तुम उसे इतनी खुशी से पसंद भी नहीं करती जैसे किंगचेंग करती है। वो कैसे चुनेगा, इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति से अपमानित होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे धन्यवाद मत कहो। चिंता मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। छोटी बहू, मेरे साथ चलो। तुम पास मत आओ। अरे हाँ हाँ। इस जानवर के मुकाबले सुनजियान सच में एक सज्जन है। बस अफसोस, मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने मन में उसका अपमान किया। उसका मुझे छोड़ना स्वाभाविक है। यह मेरी किस्मत है। हे आ। क्या कर रहे हो? मैंने देखा है तुम सच में औरतों के सामने खुद को बड़ा समझते हो। अरे 3 सुंदरियों, तुम नहीं जानती कि जब वो मेरे सामने जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था और मेरे पैरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो सच में एक कुत्ते की तरह लग रहा था। हा 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 हा। ओह, तुम्हें मोटा कहा और तुम पहले से ही हाफ रहे हो। आओ, मुझे छू कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो। प्रिय, तुम आवेश में मत आओ, तुम घायल हो जाओगे। अरे, तुम मेरी पत्नी को छूने की सोच रहे थे, है ना? मैं जा रहा हूं। प्रिय कितने सुंदर है। लगता है मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ।
सुन क्यान हमें स्वादिष्ट नूडल्स खिला रहा था। ये सड़ी चावल क्या मुकाबला करेंगी? सुन जिए हरामी, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें धोखा दिया तो क्या? वे तीनों मेरी पत्नियां हैं। मैं उन्हें निश्चित रूप से बचाऊंगा। तुम कौन होते हो? दफा हो जाओ। अरे कुत्ते के बच्चे, जब तुम इज्जत से पेश नहीं आ रहे तो फिर मुझे निर्दयी मत समझना एर्गो। इस कुत्ते के बच्चे ने लोगों को बुला लिया। तुम जैसे निकम्मे व्यक्ति के पास इन तीनों सुंदरियों से शादी करने का ख्वाब है। आजा, तेरे हिस्से की ये सुंदरियां अब दादा उठाएगा। इसे मार डालो, देखता हूँ आज कौन तुम्हें बचा सकता है। ओह, देखता हूँ कौन मेरे प्रिय को छूने की हिम्मत करता है। प्यारी, तुम कितनी बहादुर हो। ओह देवी, छोड़ दो मुझे। मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अगर पहले की बात होती तो मैं उसकी जान ले चुका होता, लेकिन अब मैं अपने प्रिय को परेशानी में नहीं डाल सकती। अब तक तुम भागे क्यों नहीं? अगर तुम फिर से परेशानी खड़ी करते हो तो हर बार तुम्हें मेरी पत्नी से पिटना पड़ेगा। अरे 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 अरे, सुन क्यान, तुम देख लेना, मेरा भाई पुलिस में है। तुमने मुझे नाराज किया है, तुम गए काम से। आओ मेरी पत्नी के सामने यह बात कहो। तुम मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, कोई बात नहीं। हम मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। एक पहाड़ी गांव का विद्वान और बातें ऐसी सुंदर कि सुनकर हैरानी हो। यह खुशी इतनी अचानक से आ गई है ना? फिर भी जल्द से जल्द अच्छे संबंध बनाना और पुरस्कार हासिल करना चाहिए ताकि इस कठिन समय में अपनी रक्षा की जा सके। ओह, समय भी हो गया है। यारी पत्नियों, जल्दी से आराम करो। आज रात हम तीनों बिस्तर पर सोएंगी। तुम नीचे सो। अगर तुमने हाथ पैर मारा तो मैं जिजियान से तुम्हें बेकार करवा दूंगी। अभी तुमने देखा कि वो कितना शक्तिशाली है। अरे 3 सुंदरियों के साथ हूँ, देख सकता हूँ लेकिन खा नहीं सकता। क्रांति अभी तक सफल नहीं हुई है, साथ ही अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। तुम निश्चिंत रहो, मैं ईमानदार आदमी हूँ, सोने जा रहा हूँ। कुजिजिन ने मेरे पति को बचाया। पति निश्चित रूप से उसके प्रति बेहतर होगा। मुझे अधिक सक्रिय होना होगा और पति का दिल जीतना होगा। ये 2 महिलाएं, एक सिस्टर सुन की रक्षा कर सकती है, दूसरी मृदुता दिखा सकती है। सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर भविष्य में वह मुझे तलाक दे दे तो क्या होगा? या मैं भी कुछ पहल करूं? यह औरत मुझसे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। इस अशांत समय में सुन जियान जैसे आदमी से मिलना दुर्लभ है, या शायद मुझे भी। स्वामी, आज हमारी शादी का दिन है, प्रथम रात्रि का उत्सव। मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो। मैं भी एक पत्नी का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। यह ठीक नहीं होगा। प्रिय, वे दोनों बहनें अभी भी सो रही हैं। यह असुविधाजनक है। फिलहाल मैं बस इसी तरह तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? गरीबी एक मूल पाप है। मूल घर में सिर्फ एक कमरा है। अगर कोई आवाज से उन्हें जगा दे तो उनकी सहानुभूति अवश्य ही घट जाएगी, जिसका उल्टा असर होगा। दीर्घकालिक विचार के लिए मुझे अभी सहन करना होगा। मूर्ख, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हमने इस परिस्थिति में एक दूसरे को जाना है। तुम्हारी अनिच्छा बहुत सामान्य है। जब समय सही होगा मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी आयोजित करूंगा। प्रिय, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। तुम्हें मिलना मेरे कई जन्मों का सौभाग्य है। चू छिंगचुआन की सहानुभूति स्तर 40 पर पहुंच गई है। अब आप फिर से इनाम पा सकते हैं। वाह, मेरी यह छोटी पत्नी तो बहुत ही उपयोगी है। लगता है कि हर 20 सहानुभूति अंक बढ़ाने पर एक बार लॉटरी निकाली जा सकती है। मुझे इस छोटी पत्नी का दिल जीतना होगा। वह एक चलती फिरती सहानुभूति मशीन है। प्रिय, मुझे अपने पिछले दिनों की बात बताओ। मेरा जन्म जियांगनान के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। हमारा परिवार रेशम का व्यापार करता था। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने हमारी बुनाई की कला पर नजर डाली और मेरे पिता पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। अंततः हमारे परिवार के 100 से अधिक लोग, सिवाय मेरे जिसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने बचाया, बाकी सभी लोग जेल में मारे गए। प्रिय, मत रो। पति होकर मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उस कमीने अफसर को भी मिटा दूंगा। तुम उसका बदला लोगे, मेरा भी बदला लेगा।
फिर से ऊर्जा से भरपूर दिन। अरे मुसीबत आ गई है, तुम्हारी पीली गाय को किसी ने मार डाला। मूल घर की एकमात्र संपत्ति एक बूढ़ी पीली गाय थी जिसे कुछ समय पहले इस किसान और जियांग को हल चलाने के लिए उधार दिया था। किसने मार दिया? वह सुनहाव था। सुबह जब मैं पीली गाय को लेकर हल चलाने गया तो सुनहाव न जाने कैसे पागलों की तरह गाय से टकरा गया और कहने लगा कि गाय ने उसे मारा। अंत में एक चाकू से गाय को मार डाला। फिर से यह 1000 गालियों वाला सुनाओ। जल्दी जाओ और गाय को वापस ले आओ। अब भी कुछ मांस खा सकते हो, अगर देर हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। वह मरना चाहता है, मैं उसे उसके इरादे में सफल बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम वहां मत जाओ। सुनहाव और सुनहु एक ही गिरोह में हैं और सुनहु पुलिस के हेड है। तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। स्वामी, प्राचीन काल से आम जनता का अधिकारियों से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सही कहा, स्थानीय अधिकारी लोगों का खून चूसते हैं। अगर तुम जाओगे तो मुसीबत पड़ सकती है। सच में एक कायर। ओह, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया था। अधिकारियों से वास्तव में पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास प्रणाली है, उन्हें संभालना तो आसान होगा। अगर मैं इस समस्या को अच्छे से सुलझा पाऊं तो तीनों पत्नियों के सामने मेरी सहानुभूति और बढ़ जाएगी। प्रणाली, मैं लॉटरी खेलना चाहता हूँ, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। धारक को बाजी के मुक्केबाजी की एक सेट प्राप्त हुई है जो मस्तिष्क में सफलतापूर्वक सम्मिलित हो गई है। शक्ति स्तर 68 तक बढ़ गया है और वर्तमान दुनिया में सामान्य मनुष्य की शक्ति सीमा 80 है। वाह, प्रणाली तो कमाल की है। अब मुझे महसूस होता है कि मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि मैं एक बैल तक को मार सकता हूँ। अब सहन नहीं किया जा सकता मुझे, और सहने की आवश्यकता नहीं। तीनों पत्नियां यहीं इंतजार करें, मैं जल्दी ही आता हूँ। यह बुरा नहीं है, उसमें कुछ हिम्मत है। पहले मैंने उसे कम आंका था। क्या यह सहानुभूति नहीं बढ़ गई? लेकिन वह देखने में कमजोर लगता है, कहीं बाहर मर न जाए। तुम कुछ मत कहो। यह बूढ़ी पीली गाय थोड़ी दुबली है, लेकिन शराब के साथ बढ़िया चलती है। सब लोग जमकर खाओ। अगर किसी को दोष देना है तो इस बूढ़ी गाय को देना, जिसने समझदारी नहीं दिखाई। किसी और से टकराने के बजाय उसे सुन साहब से ही टकराना था। क्या यह जानवर इस बड़े आदमी से टकरा सकता है? हे, सही कहा ना भाई। हाँ, ये बैल सुनजियान का है। उसके घर में कुछ नहीं बचा, माता पिता भूख से मर गए। ये बैल शायद उसकी जान है, कहीं वो तुम्हें जान से न मार दे। तुम इस बेकार को बहुत महत्व देते हो। क्या तुम उसे वो सोंग समझते हो? हे, उसकी छोटी सी कद काठी देखो। वो आएगा और मुझे देखकर घुटने टेकर दादा कहेगा। हाँ, मैं तुम्हारी जान लूंगा ताकि मेरे बूढ़े हुआंग का बदला पूरा हो सके। खांसी आप क्या मैं डिलीवरी करते समय कार से टकरा गया था? यह जगह कौन सी है? हे भगवान, मैं प्राचीन दाकियान साम्राज्य में पहुंच गया हूँ। मूल व्यक्ति 3 साल तक परीक्षा में असफल एक गरीब विद्वान था और भूख से मर गया। क्या गजब की शुरुआत है ये। पत्नी देने का समय आ गया है। अरे सुन शौकत, अब भी सुन क्यों खड़े हो? पत्नी बांटी जा रही है। अगर देर हो गई तो पत्नी नहीं मिलेगी, फिर तो सेना में जाना पड़ेगा। पत्नी बांटी जा रही है। अब दाकियान का दाझोउ से युद्ध चल रहा है। सैनिकों की कमी है। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को इन युद्ध बंदियों में से एक को पत्नी चुनना अनिवार्य है। हमारे दाकियान के लिए नई पीढ़ी लाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, बाहर आओ। अगर पत्नी चुन सके तो बुरा नहीं है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अधिक हो गया। मैं उसे घर ले जाऊंगा और कहूंगा कि पत्नी के रूप में ले जा रहा हूं। उसे घर ले जाने पर उसके लिए अनाज भी जमा करना पड़ेगा। इस जमाने में ऐसी खूबसूरती भी फ्री में मिल सकती है। यह सुविधा बहुत ही शानदार है। सरकार, मुझे यह चाहिए। यह गोरी। निर्लज नीच व्यक्ति, तुम मेरी ओर देखना भी कैसे सोच सकते हो? तुम्हें मरना चाहिए। कौन बात कर रहा है? यह गोरी, सुंदर चेहरे वाली और लंबे पैर वाली, देखने में सुंदर। मैं इसे लूंगा। बहुत भद्दा है, मेरे पास मत आओ। क्या मैं इन सुंदरियों के दिल की आवाज सुन सकता हूँ? उचित मेजबान पाया गया। लगाव प्रणाली जुड़ी हुई। झो वानर का तुम्हारे प्रति लगाव मूल्य 0 है। गू जिजियान का लगाव मूल्य 1। गू चिंगचेंग का लगाव मूल्य 2। लगाव मूल्य बढ़ाए, निरंतर पुरस्कार प्राप्त करें। मुझे एक प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। मुझे प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। सरकार तुम्हारे लिए इतना सोच रही है, तुम्हें भी कुछ लौटाना चाहिए ना।
मोर्चे की हालत अंगी है। तुम में से हर किसी को एक पत्नी लेनी होगी। तुम्हें 50 किलो अतिरिक्त अनाज देना होगा। मुझे खुद का पेट नहीं भर रहा, इतना अनाज कहाँ से लाऊं? नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। कोई भी नहीं जा सकता। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को एक पत्नी चुनना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें मोर्चे पर सेना में ले जाया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मोर्चे पर जाना तो मौत की तरफ बढ़ना है। बिना पत्नी के सेना में जाना होगा। एक धूप की अवधि में अब चुनना शुरू करें। मेरी महान सैनिक की पुत्री को इस तरह चुना जा रहा है जैसे कोई वेश्या। मैं उसे चुनता हूँ। उसका कंधा चौड़ा और कमर मोटी है, निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। चलो महोदया। तुम कागज की तरह पतले हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। यह अच्छा है, पर्याप्त मजबूत। यह पत्नी चुनना है या भाई? यह कैसे खाना खाएगा? क्या झिझक रहे हो तुम? आओ यहाँ। ओह, जल्दी से चुनो। ओह हाँ। आह, ये तीनों ही अच्छे हैं। किसे चुनना उचित होगा? मैं राजघराने की पुत्री हूँ, मर जाऊंगी पर इस ग्रामीण से विवाह नहीं करूंगी। यह वास्तव में दा झो की राजकुमारी है। शायद सरकार को उसकी असली पहचान नहीं पता, वरना उसे यहाँ पकड़ा नहीं जाता। यह व्यक्ति ईमानदार दिखता है। अगर उससे विवाह कर लिया तो प्रतिशोध के अवसर भी मिल सकते हैं। यह फंसाई गई महान योद्धा की पुत्री है। इसकी ताकत अपार है। इसे चुनना आत्मरक्षा के लिए सही होगा। मालिक, मुझे चुनो। मैं आपकी महान कृपा का प्रतिदान जरूर करूंगी। इतनी सक्रिय, उसे चुनने पर बहुत आराम मिलेगा। तुम क्या तमाशा कर रहे हो? अगर और झिझकी तो तुम्हें सेना में भेज दूंगा। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे चेतावनी, किसी भी प्रिय व्यक्ति को छोड़ने पर मेजबान की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान! पिछले जीवन में मैं प्रेमिका खोजने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ आकर एक भी कम नहीं ले सकता। मुझे सभी चाहिए। तुम सबको चुनना चाहते हो। इसे तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है ना। इसे अभी भी चाहिए। बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तुम और क्या चाहते हो? इतने लोग नहीं हैं। तुम सबको ले गए। मैं रात में क्या खेलूंगा? हा हा हा। हम एक चुनने के लिए मजबूर थे। इसने एक बार में 3 चुन लिए। मुझे देखना है कि वह कैसे अनाज जुटाएगा। ये 3 महिलाएं कागज की तरह पतली हैं। कोई काम नहीं कर सकती। सुन जियान, भूख से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बुरे वक्त में किसी मसीहा से मिलना किस्मत की बात है। चिंग चैंग बहुत भाग्यशाली है। यह एक जिम्मेदार व्यक्ति लगता है। हाँ, निर्लज्ज, अपनी वासना को पवित्रता में ढाल लिया है। जब मैं दच्छो लौट जाऊंगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो लगता है। मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। लड़के, मैं अगले महीने समय पर अनाज लेने आऊंगा। अगर तुमने नहीं दिया तो कानून के मुताबिक तुम्हारा सिर काटूंगा। अरे हे हम। अरे छोड़ो छोड़ो, तो तुम क्या करना चाहते हो? हम घर चलें। सुन जिए, तुम एक ही बार में 3 चुन रहे हो। छोटा जापान सहन कर पाएगा। तुम्हारी 3 पत्नियां, 1 महीने में 150 किलो अनाज देना होगा। तुम दे सकते हो। उस समय हमारा सुन परिवार मुसीबत में मत डाल देना। उसका नाम सुनहाव है। वह एक असली कचरा इंसान है। उसने पहले मूल व्यक्ति की जान बचाने वाला पैसा छीन लिया था, जिसके कारण मूल व्यक्ति बीमार होकर मर गया। अब मैंने इस शरीर को अधिग्रहित कर लिया है। इस जानवर को निश्चित रूप से कीमत चुकानी होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरा हो क्या? अरे अरे अरे, मैं दफा हो जाओ। 哟呵，你敢推我？给我弄死这个废物！ तुम लोग कुछ गलत मत करो। तुम लोग कुछ गलत मत करो। ओह सुंदरी, अब तक दरवाजा नहीं पार किया और पहले से ही चिंता करने लगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो एक निकम्मा है। मेरे सामने आमतौर पर सांस भी नहीं लेता। मैंने उसे मेरे पैंट के नीचे से गुजरने को कहा तो वो ना भी नहीं कर सका। आज शायद तुम्हें 3 सुंदरियों को देखकर तभी उसने इतना साहस दिखाया। निकम्मा, यहाँ आओ, घुटनों के बल बैठो, महिलाओं के पीछे मत छुपो। लगता है ये आदमी सचमुच एक बेवकूफ है। कैसे यह मेरे पति होने के योग्य है? अरे 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 प्रिय, कोई बात नहीं, यहाँ आकर मेरी मदद करो। अभी अभी अधिकारी ने भी कहा, महान ध्वज के लिए शाखाएं फैलाना यह सम्राट की इच्छा है। क्या तुम सम्राट का विरोध करना चाहते हो? अरे मैं सर उसे सबक सिखाओ। अरे मैं ये तुम अरे मरने की तलाश में हो। सम्राट के आदेश का विरोध करने की हिम्मत, माफी के बिना हत्या। अरे छोटे की हिम्मत नहीं है। छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था।
छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। हूँ जो कमजोर पर ही जोर दिखाते हो। जब मुझे सिस्टम का इनाम मिलेगा पहला तुम्हारा ही निपटना होगा। प्रिय, मेरे साथ घर चलो। अरे निकम्मा, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की हिम्मत की। देखो मैं तुम्हें कैसे मार डालूंगा। घर में थोड़ा टूट फूट हो सकती है। प्रिय, तुम लोग नाराज मत होना। मैं ये स्थिति पिछले जन्म में होती। शादी की बात छोड़ो, कुत्ते देखकर सिर हिला देते, चूहे अंदर आकर रोते हुए चले जाते। कोई नाराजगी नहीं। अगर पति न होते तो मैं सेना में भेज दी जाती। पति ने मुझे बचाया। मैं निश्चित रूप से पति के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। यह पत्नी अच्छी है। स्नेह स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हे। इतना गरीब, 1 महीने की बात छोड़ो, 3 दिन में भूख से मर जाओगे। कैसी अच्छी भावना की अवधि। ओ, तुमने तो सब कुछ निगेटिव कर दिया। हूँ पति, नाराज मत होइए। मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। ओह, मैं बात करने में इतना व्यस्त था कि तुम्हारा सत्कार करना ही भूल गया। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वाह, हा। दोनों बहनों, अब हम एक परिवार हैं। मेरा नाम चुचिंग चेंग है। मेरे घर वाले कुसु शहर के व्यापारी थे। बुरे लोगों द्वारा फंसाया गया। माता पिता की जान गई, संपत्ति भी छीन ली गई। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आगे से छिंग चेंग दोनों बहनों के साथ मिलकर इस घर को अच्छी तरह चलाने को तैयार है। मेरा नाम गु जिजिन है। मुझे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है। अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ बल प्रयोग करने की कोशिश करे, मैं हस्तक्षेप करूंगा। पहले एक परिवार की बात मत करो। पहले ये सोचो कि भूखे ना मरे। सिस्टम, जल्दी कुछ इनाम दो, जल्दी करो। चुचिंग चेंग का स्नेह स्तर 25 तक पहुंच गया है। एक बार लॉटरी खोली जा सकती है। लगभग भूखे मरने की स्थिति में है। कहाँ का अनाज? चावल है, आटा 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 है, आटा। इतना ज्यादा? मेरे पास अभी इतना अनाज है जितना पूरे गांव में नहीं। पति ऐसे नहीं लगते जो बड़ी बड़ी बातें करते हो। उन्होंने अगर कहा है कि खाने का इंतजाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भूखे नहीं रहने देंगे। क्या तुम कितने मासूम हो। वो इतना गरीब है कि बाहर जाकर घास की जड़ें और पेड़ की छाल खोद कर ही पेट भर सकता है। ऐसी चीजें तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो नहीं खाऊंगी। आज के समय में हमारे देश में अंधा राजा है। युद्ध और तबाही आम है और लगातार प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। आम लोग अगर भूख से नहीं मरते हैं तो यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक गरीब विद्वान है। न वह कंधे पर कुछ उठा सकता है, न ही हाथों में कुछ पकड़ सकता है। इस उथल पुथल के समय में जीने की जगह कहाँ है? प्यारी पत्नी, खाना आ गया। अरे यह क्या है? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। वास्तव में खाना है। प्रिया, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे घर के सर्वोत्तम समय में भी मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। स्वादिष्ट है ना? हाँ, वाह चापलूस, तुम्हें तो दुनिया का अनुभव नहीं है। मैंने बचपन से ही विलासिता में पला है। कौन सा बढ़िया खाना नहीं खाया है। आओ प्यारी पत्नी, चखो। कौन है तुम्हारी पत्नी? मैं एक महान जो की राजकुमारी हूँ। एक साधारण किसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? अब यहाँ रुकना केवल मजबूरी है। इस महिला की पसंद बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बढ़ गई तो क्या और ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलेंगे? ओ राजकुमारी, देखो मैं कैसे धीरे धीरे तुम्हारे गर्व को तोड़ता हूँ। अरे इसमें हाँ मांस भी है। वह इतना गरीब होने के बावजूद हमारे खाने में मांस डालता है। सच में वह भरोसेमंद व्यक्ति है। उसके पास मांस कैसे है? यदि आप लोग मेरे साथ अच्छे से रहें तो भविष्य में हर बार मांस खाने को मिलेगा। हाँ हाँ। क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? कैसा है? सच में बढ़िया है। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। तो यह एक खाने की शौकीन है। प्रिया, हाँ, रात का समय हो गया है। अब सो जाना चाहिए। ओह, आज रात मैं बिस्तर पर सोऊंगी, तुम जमीन पर बिस्तर लगाओगे। प्रिया, अब मैं और तुम। प्रिय, फिर मैं।
ओह, सोने का समय है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए अनाज लाया हूँ। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? यहाँ कोई और नहीं है, मैं छुपा नहीं रहा। मैं इस अनाज की थैली के बदले तुम्हारी बड़ी छाती वाली पत्नी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। हाँ, दाउजो साम्राज्य की एक राजकुमारी को आधे बैग की सड़ी चावल से रिझाना चाहता है। तुम सपने में जी रहे हो। थे, हाँ, हंस रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम सहमत हो? मुझे पता था तुम भूख से मरने वाले थे। यह अनाज तुम्हारी जान बचा सकता है। आधे बैग का चावल 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त है। तुम और सुन जियान एक दिन से ही मिले हो और तुम उसे इतनी खुशी से पसंद भी नहीं करती जैसे किंग चेंग करती है। वो कैसे चुनेगा, इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति से अपमानित होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे धन्यवाद मत कहो। चिंता मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। छोटी बहू, मेरे साथ चलो। तुम पास मत आओ। अरे हाँ, इस जानवर के मुकाबले सुन जियान सच में एक सज्जन है। बस अफसोस मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने मन में उसका अपमान किया। उसका मुझे छोड़ना स्वाभाविक है। यह मेरी किस्मत है। हे आ क्या कर रहे हो? मैंने देखा है तुम सच में औरतों के सामने खुद को बड़ा समझते हो। अरे 3 सुंदरियों, तुम नहीं जानती कि जब वो मेरे सामने जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था और मेरे पैरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो सच में एक कुत्ते की तरह लग रहा था। हा 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 हा। ओह, तुम्हें मोटा कहा और तुम पहले से ही हाँफ रहे हो। आओ, मुझे छू कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो। प्रिय, तुम आवेश में मत आओ, तुम घायल हो जाओगे। अरे, तुम मेरी पत्नी को छूने की सोच रहे थे, है ना? मैं जा रहा हूं। प्रिय कितने सुंदर है। लगता है मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। सुन, क्यान हमें स्वादिष्ट नूडल्स खिला रहा था। ये सड़ी चावल क्या मुकाबला करेंगी? सुन जिए, हरामी, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें धोखा दिया तो क्या? वे तीनों मेरी पत्नियां हैं। मैं उन्हें निश्चित रूप से बचाऊंगा। तुम कौन होते हो? दफा हो जाओ। अरे कुत्ते के बच्चे, जब तुम इज्जत से पेश नहीं आ रहे तो फिर मुझे निर्दयी मत समझना। एर्गो, इस कुत्ते के बच्चे ने लोगों को बुला लिया। तुम जैसे निकम्मे व्यक्ति के पास इन तीनों सुंदरियों से शादी करने का ख्वाब है। आजा, तेरे हिस्से की ये सुंदरियां अब दादा उठाएगा। इसे मार डालो, देखता हूँ आज कौन तुम्हें बचा सकता है। ओह, देखता हूँ कौन मेरे प्रिय को छूने की हिम्मत करता है। प्यारी, तुम कितनी बहादुर हो। ओह देवी, छोड़ दो मुझे। मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अगर पहले की बात होती तो मैं उसकी जान ले चुका होता, लेकिन अब मैं अपने प्रिय को परेशानी में नहीं डाल सकती। अब तक तुम भागे क्यों नहीं? अगर तुम फिर से परेशानी खड़ी करते हो तो हर बार तुम्हें मेरी पत्नी से पिटना पड़ेगा। अरे 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 अरे, सुन क्यान, तुम देख लेना, मेरा भाई पुलिस में है। तुमने मुझे नाराज किया है, तुम गए काम से। आओ, मेरी पत्नी के सामने यह बात कहो। तुम मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, कोई बात नहीं। हम मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। एक पहाड़ी गांव का विद्वान और बातें ऐसी सुंदर कि सुनकर हैरानी हो। यह खुशी इतनी अचानक से आ गई है ना? फिर भी जल्द से जल्द अच्छे संबंध बनाना और पुरस्कार हासिल करना चाहिए ताकि इस कठिन समय में अपनी रक्षा की जा सके। ओह, समय भी हो गया है। यारी पत्नियों, जल्दी से आराम करो। आज रात हम तीनों बिस्तर पर सोएंगी, तुम नीचे सो। अगर तुमने हाथ पैर मारा तो मैं जिजियान से तुम्हें बेकार करवा दूंगी। अभी तुमने देखा कि वो कितना शक्तिशाली है। अरे 3 सुंदरियों के साथ हूँ, देख सकता हूँ लेकिन खा नहीं सकता। क्रांति अभी तक सफल नहीं हुई है, साथ ही अभी भी मेहनत करने की जरूरत है।
तुम निश्चिंत रहो, मैं ईमानदार आदमी हूँ, सोने जा रहा हूँ। गु जिजिन ने मेरे पति को बचाया। पति निश्चित रूप से उसके प्रति बेहतर होगा। मुझे अधिक सक्रिय होना होगा और पति का दिल जीतना होगा। ये दो महिलाएं, एक सिस्टर सुन की रक्षा कर सकती है, दूसरी मृदुता दिखा सकती है, सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर भविष्य में वह मुझे तलाक दे दे तो क्या होगा? या मैं भी कुछ पहल करूं? यह औरत मुझसे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। इस अशांत समय में सुन जियान जैसे आदमी से मिलना दुर्लभ है, या शायद मुझे भी। स्वामी, आज हमारी शादी का दिन है, प्रथम रात्रि का उत्सव। मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो। मैं भी एक पत्नी का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। यह ठीक नहीं होगा। प्रिय, वे दोनों बहनें अभी भी सो रही हैं। यह असुविधाजनक है। फिलहाल मैं बस इसी तरह तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? गरीबी एक मूल पाप है। मूल घर में सिर्फ एक कमरा है। अगर कोई आवाज से उन्हें जगा दे तो उनकी सहानुभूति अवश्य ही घट जाएगी, जिसका उल्टा असर होगा। दीर्घकालिक विचार के लिए मुझे अभी सहन करना होगा। मूर्ख, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हमने इस परिस्थिति में एक दूसरे को जाना है। तुम्हारी अनिच्छा बहुत सामान्य है। जब समय सही होगा मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी आयोजित करूंगा। प्रिय, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। तुम्हें मिलना मेरे कई जन्मों का सौभाग्य है। चू छिंगचुआन की सहानुभूति स्तर 40 पर पहुंच गई है। अब आप फिर से इनाम पा सकते हैं। वाह, मेरी यह छोटी पत्नी तो बहुत ही उपयोगी है। लगता है कि हर 20 सहानुभूति अंक बढ़ाने पर एक बार लॉटरी निकाली जा सकती है। मुझे इस छोटी पत्नी का दिल जीतना होगा। वह एक चलती फिरती सहानुभूति मशीन है। प्रिय, मुझे अपने पिछले दिनों की बात बताओ। मेरा जन्म जियांगनान के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। हमारा परिवार रेशम का व्यापार करता था। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने हमारी बुनाई की कला पर नजर डाली और मेरे पिता पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। अंततः हमारे परिवार के 100 से अधिक लोग, सिवाय मेरे जिसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने बचाया, बाकी सभी लोग जेल में मारे गए। प्रिय, मत रो। पति होकर मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उस कमीने अफसर को भी मिटा दूंगा। तुम उसका बदला लोगे, मेरा भी बदला लेगा। फिर से ऊर्जा से भरपूर दिन। अरे, मुसीबत आ गई है। तुम्हारी पीली गाय को किसी ने मार डाला। मूल घर की एकमात्र संपत्ति एक बूढ़ी पीली गाय थी, जिसे कुछ समय पहले इस किसान और जियांग को हल चलाने के लिए उधार दिया था। किसने मार दिया? वह सुनहाव था। सुबह जब मैं पीली गाय को लेकर हल चलाने गया तो सुनहाव न जाने कैसे पागलों की तरह गाय से टकरा गया और कहने लगा कि गाय ने उसे मारा। अंत में एक चाकू से गाय को मार डाला। फिर से यह 1000 गालियों वाला सुनाओ। जल्दी जाओ और गाय को वापस ले आओ। अब भी कुछ मांस खा सकते हो। अगर देर हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। वह मरना चाहता है। मैं उसे उसके इरादे में सफल बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम वहां मत जाओ। सुनहाव और सुनहु एक ही गिरोह में हैं और सुनहु पुलिस के हेड है। तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। स्वामी, प्राचीन काल से आम जनता का अधिकारियों से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सही कहा। स्थानीय अधिकारी लोगों का खून चूसते हैं। अगर तुम जाओगे तो मुसीबत पड़ सकती है। सच में एक कायर। ओह, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया था। अधिकारियों से वास्तव में पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास प्रणाली है। उन्हें संभालना तो आसान होगा। अगर मैं इस समस्या को अच्छे से सुलझा पाऊं तो तीनों पत्नियों के सामने मेरी सहानुभूति और बढ़ जाएगी। प्रणाली, मैं लॉटरी खेलना चाहता हूँ, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। धारक को बाजी के मुक्केबाजी की एक सेट प्राप्त हुई है, जो मस्तिष्क में सफलतापूर्वक सम्मिलित हो गई है। शक्ति स्तर 68 तक बढ़ गया है और वर्तमान दुनिया में सामान्य मनुष्य की शक्ति सीमा 80 है। वाह, प्रणाली तो कमाल की है। अब मुझे महसूस होता है कि मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि मैं एक बैल तक को मार सकता हूँ। अब सहन नहीं किया जा सकता मुझे, और सहने की आवश्यकता नहीं। तीनों पत्नियां यहीं इंतजार करें, मैं जल्दी ही आता हूँ। यह बुरा नहीं है, उसमें कुछ हिम्मत है। पहले मैंने उसे कम आंका था। क्या यह सहानुभूति नहीं बढ़ गई? लेकिन वह देखने में कमजोर लगता है, कहीं बाहर मर न जाए। ओह, तुम कुछ मत कहो। यह बूढ़ी पीली गाय थोड़ी दुबली है, लेकिन शराब के साथ बढ़िया चलती है। सब लोग जमकर खाओ। अगर किसी को दोष देना है तो इस बूढ़ी गाय को देना, जिसने समझदारी नहीं दिखाई। किसी और से टकराने के बजाय उसे सुन साहब से ही टकराना था। क्या यह जानवर इस बड़े आदमी से टकरा सकता है? हे,
सही कहा ना भाई। हाँ, ये बैल सुनजियान का है। उसके घर में कुछ नहीं बचा, माता पिता भूख से मर गए। ये बैल शायद उसकी जान है, कहीं वो तुम्हें जान से न मार दे। तुम इस बेकार को बहुत महत्व देते हो। क्या तुम उसे वो सॉन्ग समझते हो? हे। उसकी छोटी सी कद काठी देखो, वो आएगा और मुझे देखकर घुटने टेकर दादा कहेगा। हाँ। मैं तुम्हारी जान लूंगा ताकि मेरे बूढ़े हुआंग का बदला पूरा हो सके। खांसी आप क्या मैं डिलीवरी करते समय कार से टकरा गया था? यह जगह कौन सी है? हे भगवान, मैं प्राचीन दाकियान साम्राज्य में पहुंच गया हूँ। मूल व्यक्ति 3 साल तक परीक्षा में असफल एक गरीब विद्वान था और भूख से मर गया। क्या गजब की शुरुआत है ये। पत्नी देने का समय आ गया है। अरे सुन शौकत, अब भी सुन क्यों खड़े हो? पत्नी बांटी जा रही है। अगर देर हो गई तो पत्नी नहीं मिलेगी, फिर तो सेना में जाना पड़ेगा। पत्नी बांटी जा रही है। अब दाकियान का दाझों से युद्ध चल रहा है। सैनिकों की कमी है। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को इन युद्ध बंदियों में से एक को पत्नी चुनना अनिवार्य है। हमारे दाकियान के लिए नई पीढ़ी लाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, बाहर आओ। अगर पत्नी चुन सके तो बुरा नहीं है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अधिक हो गया। मैं उसे घर ले जाऊंगा और कहूंगा कि पत्नी के रूप में ले जा रहा हूं। उसे घर ले जाने पर उसके लिए अनाज भी जमा करना पड़ेगा। इस जमाने में ऐसी खूबसूरती भी फ्री में मिल सकती है। यह सुविधा बहुत ही शानदार है। सरकार, मुझे यह चाहिए। यह गोरी। निर्लज नीच व्यक्ति, तुम मेरी ओर देखना भी कैसे सोच सकते हो? तुम्हें मरना चाहिए। कौन बात कर रहा है? आप यह गोरी, सुंदर चेहरे वाली और लंबे पैर वाली, देखने में सुंदर। मैं इसे लूंगा। बहुत भद्दा है, मेरे पास मत आओ। क्या मैं इन सुंदरियों के दिल की आवाज सुन सकता हूँ? उचित मेजबान पाया गया, लगाव प्रणाली जुड़ी हुई। जो वानर का तुम्हारे प्रति लगाव मूल्य 0 है, गु जिजियान का लगाव मूल्य 1, गु चिंगचेंग का लगाव मूल्य 2। लगाव मूल्य बढ़ाए, निरंतर पुरस्कार प्राप्त करें। मुझे एक प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। मुझे प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। सरकार तुम्हारे लिए इतना सोच रही है, तुम्हें भी कुछ लौटाना चाहिए ना। मोर्चे की हालत तंगी है। तुम में से हर किसी को एक पत्नी लेनी होगी। तुम्हें 50 किलो अतिरिक्त अनाज देना होगा। मुझे खुद का पेट नहीं भर रहा, इतना अनाज कहाँ से लाऊं? नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। कोई भी नहीं जा सकता। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को एक पत्नी चुनना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें मोर्चे पर सेना में ले जाया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मोर्चे पर जाना तो मौत की तरफ बढ़ना है। बिना पत्नी के सेना में जाना होगा। एक धूप की अवधि में अब चुनना शुरू करें। मेरी महान सैनिक की पुत्री को इस तरह चुना जा रहा है जैसे कोई वेश्या। मैं उसे चुनता हूँ। उसका कंधा चौड़ा और कमर मोटी है, निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। चलो महोदया। तुम कागज की तरह पतले हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। यह अच्छा है, पर्याप्त मजबूत। यह पत्नी चुनना है। या भाई, यह कैसे खाना खाएगा? क्या झिझक रहे हो तुम? आओ यहाँ। ओह, जल्दी से चुनो। ओह हाँ। ये तीनों ही अच्छे हैं। किसे चुनना उचित होगा? मैं राजघराने की पुत्री हूँ, मर जाऊंगी पर इस ग्रामीण से विवाह नहीं करूंगी। यह वास्तव में दाझों की राजकुमारी है। शायद सरकार को उसकी असली पहचान नहीं पता, वरना उसे यहाँ पकड़ा नहीं जाता। यह व्यक्ति ईमानदार दिखता है। अगर उससे विवाह कर लिया तो प्रतिशोध के अवसर भी मिल सकते हैं। यह फंसाई गई महान योद्धा की पुत्री है। इसकी ताकत अपार है। इसे चुनना आत्मरक्षा के लिए सही होगा। मालिक, मुझे चुनो। मैं आपकी महान कृपा का प्रतिदान जरूर करूंगी। इतनी सक्रिय, उसे चुनने पर बहुत आराम मिलेगा। तुम क्या तमाशा कर रहे हो? अगर और झिझकी तो तुम्हें सेना में भेज दूंगा। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे चेतावनी, किसी भी प्रिय व्यक्ति को छोड़ने पर मेजबान की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान। पिछले जीवन में मैं प्रेमिका खोजने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ आकर एक भी कम नहीं ले सकता। मुझे सभी चाहिए। तुम सबको चुनना चाहते हो। इसे तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है ना। इसे अभी भी चाहिए, बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तुम और क्या चाहते हो? इतने लोग नहीं हैं। तुम सबको ले गए। मैं रात में क्या खेलूंगा? हा।
हम एक चुनने के लिए मजबूर थे, इसने एक बार में 3 चुन लिए। मुझे देखना है कि वह कैसे अनाज जुटाएगा। ये 3 महिलाएं कागज की तरह पतली हैं, कोई काम नहीं कर सकती। सुन जियान, भूख से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बुरे वक्त में किसी मसीहा से मिलना किस्मत की बात है। चिंग चैंग बहुत भाग्यशाली है। यह एक जिम्मेदार व्यक्ति लगता है। हाँ, निर्लज्ज अपनी वासना को पवित्रता में ढाल दिया है। जब मैं दक्षो लौट जाऊंगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो लगता है, मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। लड़के, मैं अगले महीने समय पर अनाज लेने आऊंगा। अगर तुमने नहीं दिया तो कानून के मुताबिक तुम्हारा सिर काटूंगा। अरे हे हम। अरे छोड़ो छोड़ो, तो तुम क्या करना चाहते हो? हम घर चलें। सुन जिए, तुम एक ही बार में 3 चुन रहे हो। छोटा जापान सहन कर पाएगा। तुम्हारी 3 पत्नियां, 1 महीने में 150 किलो अनाज देना होगा। तुम दे सकते हो। उस समय हमारा सुन परिवार मुसीबत में मत डाल देना। उसका नाम सुनहाव है। वह एक असली कचरा इंसान है। उसने पहले मूल व्यक्ति की जान बचाने वाला पैसा छीन लिया था, जिसके कारण मूल व्यक्ति बीमार होकर मर गया। अब मैंने इस शरीर को अधिग्रहित कर लिया है। इस जानवर को निश्चित रूप से कीमत चुकानी होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरा हो क्या? अरे अरे अरे, मैं दफा हो जाओ। 哟呵，你敢推我？给我弄死这个废物！ तुम लोग कुछ गलत मत करो। तुम लोग कुछ गलत मत करो। ओह सुंदरी, अब तक दरवाजा नहीं पार किया और पहले से ही चिंता करने लगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो एक निकम्मा है। मेरे सामने आमतौर पर सांस भी नहीं लेता। मैंने उसे मेरे पैंट के नीचे से गुजरने को कहा तो वो ना भी नहीं कर सका। आज शायद तुम्हें 3 सुंदरियों को देखकर तभी उसने इतना साहस दिखाया। निकम्मा, यहाँ आओ, घुटनों के बल बैठो, महिलाओं के पीछे मत छुपो। लगता है ये आदमी सचमुच एक बेवकूफ है। कैसे यह मेरे पति होने के योग्य है? अरे 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 प्रिय, कोई बात नहीं, यहाँ आकर मेरी मदद करो। अभी अभी अधिकारी ने भी कहा, महान ध्वज के लिए शाखाएं फैलाना यह सम्राट की इच्छा है। क्या तुम सम्राट का विरोध करना चाहते हो? अरे मैं सर उसे सबक सिखाओ। अरे मैं ये तुम अरे मरने की तलाश में हो। सम्राट के आदेश का विरोध करने की हिम्मत, माफी के बिना हत्या। अरे छोटे की हिम्मत नहीं है। छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। हूँ जो कमजोर पर ही जोर दिखाते हो। जब मुझे सिस्टम का इनाम मिलेगा, पहला तुम्हारा ही निपटना होगा। प्रिय, मेरे साथ घर चलो। अरे निकम्मा, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की हिम्मत की। देखो मैं तुम्हें कैसे मार डालूंगा। घर में थोड़ा टूट फूट हो सकती है। प्रिय, तुम लोग नाराज मत होना। ये स्थिति पिछले जन्म में होती। शादी की बात छोड़ो, कुत्ते देखकर सिर हिला देते, चूहे अंदर आकर रोते हुए चले जाते। कोई नाराजगी नहीं। अगर पति न होते तो मैं सेना में भेज दी जाती। पति ने मुझे बचाया। मैं निश्चित रूप से पति के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। यह पत्नी अच्छी है। स्नेह स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हे इतना गरीब, 1 महीने की बात छोड़ो, 3 दिन में भूख से मर जाओगे। कैसी अच्छी भावना की अवधि। ओ, तुमने तो सब कुछ निगेटिव कर दिया। हूँ पति, नाराज मत होइए। मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। ओह, मैं बात करने में इतना व्यस्त था कि तुम्हारा सत्कार करना ही भूल गया। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वाह, हा। दोनों बहनों, अब हम एक परिवार हैं। मेरा नाम चुचिंग चैंग है। मेरे घर वाले कुसु शहर के व्यापारी थे। बुरे लोगों द्वारा फंसाया गया। माता पिता की जान गई, संपत्ति भी छीन ली गई। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आगे से चिंग चैंग दोनों बहनों के साथ मिलकर इस घर को अच्छी तरह चलाने को तैयार है। मेरा नाम गु जिजिन है। मुझे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है। अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ बल प्रयोग करने की कोशिश करे, मैं हस्तक्षेप करूंगा। पहले एक परिवार की बात मत करो। पहले ये सोचो कि भूखे ना मरे। सिस्टम, जल्दी कुछ इनाम दो, जल्दी करो। चुचिंग चैंग का स्नेह स्तर 25 तक पहुंच गया है। एक बार लॉटरी खोली जा सकती है। लगभग भूखे मरने की स्थिति में है। कहाँ का अनाज? चावल है।
आटा है, 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 आटा। इतना ज्यादा। मेरे पास अभी इतना अनाज है जितना पूरे गांव में नहीं। पति ऐसे नहीं लगते जो बड़ी बड़ी बातें करते हो। उन्होंने अगर कहा है कि खाने का इंतजाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भूखे ही नहीं रहने देंगे। क्या तुम कितने मासूम हो। वो इतना गरीब है कि बाहर जाकर घास की जड़ें और पेड़ की छाल खोद कर ही पेट भर सकता है। ऐसी चीजें तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो नहीं खाऊंगी। आज के समय में हमारे देश में अंधा राजा है, युद्ध और तबाही आम है और लगातार प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। आम लोग अगर भूख से नहीं मरते हैं तो यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक गरीब विद्वान है। न वह कंधे पर कुछ उठा सकता है, न ही हाथों में कुछ पकड़ सकता है। इस उथल पुथल के समय में जीने की जगह कहाँ है? प्यारी पत्नी, खाना आ गया। अरे यह क्या है? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। वास्तव में खाना है। प्रिया, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे घर के सर्वोत्तम समय में भी मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। स्वादिष्ट है ना? हाँ। हाँ, वाह चापलूस, तुम्हें तो दुनिया का अनुभव नहीं है। मैंने बचपन से ही विलासिता में पला है। कौन सा बढ़िया खाना नहीं खाया है। आओ प्यारी पत्नी, चखो। कौन है तुम्हारी पत्नी? मैं एक महान जो की राजकुमारी हूँ। एक साधारण किसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? अब यहाँ रुकना केवल मजबूरी है। इस महिला की पसंद बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बढ़ गई तो क्या और ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलेंगे? ओ राजकुमारी, देखो मैं कैसे धीरे धीरे तुम्हारे गर्व को तोड़ता हूँ। अरे इसमें हाँ मांस भी है। ही, वह इतना गरीब होने के बावजूद हमारे खाने में मांस डालता है। सच में वह भरोसेमंद व्यक्ति है। उसके पास मांस कैसे है? यदि आप लोग मेरे साथ अच्छे से रहें तो भविष्य में हर बार मांस खाने को मिलेगा। हाँ हाँ। क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? कैसा है? सच में बढ़िया है। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। तो यह एक खाने की शौकीन है। प्रिया, हाँ, रात का समय हो गया है। अब सो जाना चाहिए। ओह, आज रात मैं बिस्तर पर सोऊंगी, तुम जमीन पर बिस्तर लगाओगे। प्रिया, अब मैं और तुम। प्रिया, फिर मैं। ओह, सोने का समय है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए अनाज लाया हूँ। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? यहाँ कोई और नहीं है। मैं छुपा नहीं रहा। मैं इस अनाज की थैली के बदले तुम्हारी बड़ी छाती वाली पत्नी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। हाँ, दाउजो साम्राज्य की एक राजकुमारी को आधे बैग की सड़ी चावल से रिझाना चाहता है। तुम सपने में जी रहे हो। थे, हाँ, हंस रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम सहमत हो? मुझे पता था तुम भूख से मरने वाले थे। यह अनाज तुम्हारी जान बचा सकता है। आधे बैग का चावल 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त है। तुम और सुनजियान एक दिन से ही मिले हो और तुम उसे इतनी खुशी से पसंद भी नहीं करती जैसे किंगचेंग करती है। वो कैसे चुनेगा? इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति से अपमानित होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे धन्यवाद मत कहो। चिंता मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। छोटी बहू, मेरे साथ चलो। तुम पास मत आओ। अरे हाँ हाँ। इस जानवर के मुकाबले सुनजियान सच में एक सज्जन है। बस अफसोस, मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने मन में उसका अपमान किया। उसका मुझे छोड़ना स्वाभाविक है। यह मेरी किस्मत है। हे आ। क्या कर रहे हो? मैंने देखा है तुम सच में औरतों के सामने खुद को बड़ा समझते हो। अरे 3 सुंदरियों, तुम नहीं जानती कि जब वो मेरे सामने जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था और मेरे पैरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो सच में एक कुत्ते की तरह लग रहा था। हा 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 हा। ओह, तुम्हें मोटा कहा और तुम पहले से ही हाफ रहे हो। आओ, मुझे छू कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो।
प्रिय, तुम आवेश में मत आओ, तुम घायल हो जाओगे। अरे, तुम मेरी पत्नी को छूने की सोच रहे थे, है ना? मैं जा रहा हूं। प्रिय कितने सुंदर है, लगता है मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। सुन, क्यान हमें स्वादिष्ट नूडल्स खिला रहा था। ये सड़ी चावल क्या मुकाबला करेंगी? सुन जिए, हरामी, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें धोखा दिया तो क्या? वे तीनों मेरी पत्नियां हैं। मैं उन्हें निश्चित रूप से बचाऊंगा। तुम कौन होते हो? दफा हो जाओ। अरे कुत्ते के बच्चे, जब तुम इज्जत से पेश नहीं आ रहे तो फिर मुझे निर्दयी मत समझना। एर्गो, इस कुत्ते के बच्चे ने लोगों को बुला लिया। तुम जैसे निकम्मे व्यक्ति के पास इन तीनों सुंदरियों से शादी करने का ख्वाब है। आजा, तेरे हिस्से की ये सुंदरियां अब दादा उठाएगा। इसे मार डालो, देखता हूँ आज कौन तुम्हें बचा सकता है। ओह, देखता हूँ कौन मेरे प्रिय को छूने की हिम्मत करता है। प्यारी, तुम कितनी बहादुर हो। ओह देवी, छोड़ दो मुझे। मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अगर पहले की बात होती तो मैं उसकी जान ले चुका होता, लेकिन अब मैं अपने प्रिय को परेशानी में नहीं डाल सकती। अब तक तुम भागे क्यों नहीं? अगर तुम फिर से परेशानी खड़ी करते हो तो हर बार तुम्हें मेरी पत्नी से पिटना पड़ेगा। अरे 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 अरे, सुन क्यान, तुम देख लेना, मेरा भाई पुलिस में है। तुमने मुझे नाराज किया है, तुम गए काम से। आओ, मेरी पत्नी के सामने यह बात कहो। तुम मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, कोई बात नहीं। हम मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। एक पहाड़ी गांव का विद्वान और बातें ऐसी सुंदर की सुनकर हैरानी हो। यह खुशी इतनी अचानक से आ गई है ना? फिर भी जल्द से जल्द अच्छे संबंध बनाना और पुरस्कार हासिल करना चाहिए ताकि इस कठिन समय में अपनी रक्षा की जा सके। ओह, समय भी हो गया है। यारी पत्नियों, जल्दी से आराम करो। आज रात हम तीनों बिस्तर पर सोएंगी, तुम नीचे सो। अगर तुमने हाथ पैर मारा तो मैं जिजियान से तुम्हें बेकार करवा दूंगी। अभी तुमने देखा कि वो कितना शक्तिशाली है। अरे, 3 सुंदरियों के साथ हूँ, देख सकता हूँ लेकिन खा नहीं सकता। क्रांति अभी तक सफल नहीं हुई है, साथ ही अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। तुम निश्चिंत रहो, मैं ईमानदार आदमी हूँ, सोने जा रहा हूँ। कुजिजिन ने मेरे पति को बचाया। पति निश्चित रूप से उसके प्रति बेहतर होगा। मुझे अधिक सक्रिय होना होगा और पति का दिल जीतना होगा। ये 2 महिलाएं, एक सिस्टर सुन की रक्षा कर सकती है, दूसरी मृदुता दिखा सकती है, सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर भविष्य में वह मुझे तलाक दे दे तो क्या होगा? या मैं भी कुछ पहल करूं? यह औरत मुझसे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। इस अशांत समय में सुन जियान जैसे आदमी से मिलना दुर्लभ है, या शायद मुझे भी। स्वामी, आज हमारी शादी का दिन है, प्रथम रात्रि का उत्सव। मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो। मैं भी एक पत्नी का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। यह ठीक नहीं होगा। प्रिय, वे दोनों बहनें अभी भी सो रही हैं। यह असुविधाजनक है। फिलहाल मैं बस इसी तरह तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? गरीबी एक मूल पाप है। मूल घर में सिर्फ एक कमरा है। अगर कोई आवाज से उन्हें जगा दे तो उनकी सहानुभूति अवश्य ही घट जाएगी, जिसका उल्टा असर होगा। दीर्घकालिक विचार के लिए मुझे अभी सहन करना होगा। मूर्ख, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हमने इस परिस्थिति में एक दूसरे को जाना है। तुम्हारी अनिच्छा बहुत सामान्य है। जब समय सही होगा मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी आयोजित करूंगा। प्रिय, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। तुम्हें मिलना मेरे कई जन्मों का सौभाग्य है। चू छिंगचुआन की सहानुभूति स्तर 40 पर पहुंच गई है। अब आप फिर से इनाम पा सकते हैं। वाह, मेरी यह छोटी पत्नी तो बहुत ही उपयोगी है। लगता है कि हर 20 सहानुभूति अंक बढ़ाने पर एक बार लॉटरी निकाली जा सकती है। मुझे इस छोटी पत्नी का दिल जीतना होगा। वह एक चलती फिरती सहानुभूति मशीन है। प्रिय, मुझे अपने पिछले दिनों की बात बताओ। मेरा जन्म जियांगनान के एक समृद्ध परिवार में हुआ था।
हमारा परिवार रेशम का व्यापार करता था। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने हमारी बुनाई की कला पर नजर डाली और मेरे पिता पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। अंततः हमारे परिवार के 100 से अधिक लोग, सिवाय मेरे जिसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने बचाया, बाकी सभी लोग जेल में मारे गए। प्रिया, मत रो। पति होकर मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उस कमीने अफसर को भी मिटा दूंगा। तुम उसका बदला लोगे, मेरा भी बदला लेगा। फिर से ऊर्जा से भरपूर दिन। अरे मुसीबत आ गई है, तुम्हारी पीली गाय को किसी ने मार डाला। मूल घर की एकमात्र संपत्ति एक बूढ़ी पीली गाय थी, जिसे कुछ समय पहले इस किसान और जियांग को हल चलाने के लिए उधार दिया था। किसने मार दिया? वह सुनहाव था। सुबह जब मैं पीली गाय को लेकर हल चलाने गया तो सुनहाव न जाने कैसे पागलों की तरह गाय से टकरा गया और कहने लगा कि गाय ने उसे मारा। अंत में एक चाकू से गाय को मार डाला। फिर से यह 1000 गालियों वाला सुनाओ। जल्दी जाओ और गाय को वापस ले आओ। अब भी कुछ मांस खा सकते हो, अगर देर हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। वह मरना चाहता है, मैं उसे उसके इरादे में सफल बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम वहां मत जाओ। सुनहाव और सुनहु एक ही गिरोह में हैं और सुनहु पुलिस के हेड है। तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। स्वामी, प्राचीन काल से आम जनता का अधिकारियों से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सही कहा, स्थानीय अधिकारी लोगों का खून चूसते हैं। अगर तुम जाओगे तो मुसीबत पड़ सकती है। सच में एक कायर। ओह, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया था। अधिकारियों से वास्तव में पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास प्रणाली है, उन्हें संभालना तो आसान होगा। अगर मैं इस समस्या को अच्छे से सुलझा पाऊं तो तीनों पत्नियों के सामने मेरी सहानुभूति और बढ़ जाएगी। प्रणाली, मैं लॉटरी खेलना चाहता हूँ, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। धारक को बाजी के मुक्केबाजी की एक सेट प्राप्त हुई है, जो मस्तिष्क में सफलतापूर्वक सम्मिलित हो गई है। शक्ति स्तर 68 तक बढ़ गया है और वर्तमान दुनिया में सामान्य मनुष्य की शक्ति सीमा 80 है। वाह, प्रणाली तो कमाल की है। अब मुझे महसूस होता है कि मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि मैं एक बैल तक को मार सकता हूँ। अब सहन नहीं किया जा सकता मुझे, और सहने की आवश्यकता नहीं। तीनों पत्नियां यहीं इंतजार करें, मैं जल्दी ही आता हूँ। यह बुरा नहीं है, उसमें कुछ हिम्मत है। पहले मैंने उसे कम आंका था। क्या यह सहानुभूति नहीं बढ़ गई? लेकिन वह देखने में कमजोर लगता है, कहीं बाहर मर न जाए। तुम कुछ मत कहो। यह बूढ़ी पीली गाय थोड़ी दुबली है, लेकिन शराब के साथ बढ़िया चलती है। सब लोग जमकर खाओ। अगर किसी को दोष देना है तो इस बूढ़ी गाय को देना, जिसने समझदारी नहीं दिखाई। किसी और से टकराने के बजाय उसे सुन साहब से ही टकराना था। क्या यह जानवर इस बड़े आदमी से टकरा सकता है? हे, सही कहा ना भाई। हाँ, ये बैल सुनजियान का है। उसके घर में कुछ नहीं बचा, माता पिता भूख से मर गए। ये बैल शायद उसकी जान है, कहीं वो तुम्हें जान से न मार दे। तुम इस बेकार को बहुत महत्व देते हो। क्या तुम उसे वुसोंग समझते हो? हे, उसकी छोटी सी कद काठी देखो। वो आएगा और मुझे देखकर घुटने टेकर दादा कहेगा। हाँ, मैं तुम्हारी जान लूंगा ताकि मेरे बूढ़े हुआंग का बदला पूरा हो सके। खांसी आप क्या मैं डिलीवरी करते समय कार से टकरा गया था? यह जगह कौन सी है? हे भगवान, मैं प्राचीन दाकियान साम्राज्य में पहुंच गया हूँ। मूल व्यक्ति 3 साल तक परीक्षा में असफल एक गरीब विद्वान था और भूख से मर गया। क्या गजब की शुरुआत है ये। पत्नी देने का समय आ गया है। अरे सुन शौकत, अब भी सुन क्यों खड़े हो? पत्नी बांटी जा रही है। अगर देर हो गई तो पत्नी नहीं मिलेगी, फिर तो सेना में जाना पड़ेगा। पत्नी बांटी जा रही है। अब दाकियान का दाझोउ से युद्ध चल रहा है। सैनिकों की कमी है। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को इन युद्ध बंदियों में से एक को पत्नी चुनना अनिवार्य है। हमारे दाकियान के लिए नई पीढ़ी लाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, बाहर आओ। अगर पत्नी चुन सके तो बुरा नहीं है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अधिक हो गया। मैं उसे घर ले जाऊंगा और कहूंगा कि पत्नी के रूप में ले जा रहा हूं। उसे घर ले जाने पर उसके लिए अनाज भी जमा करना पड़ेगा। इस जमाने में ऐसी खूबसूरती भी फ्री में मिल सकती है। यह सुविधा बहुत ही शानदार है। सरकार, मुझे यह चाहिए, यह गोरी। निर्लज्ज नीच व्यक्ति, तुम मेरी ओर देखना भी कैसे सोच सकते हो? तुम्हें मरना चाहिए। कौन बात कर रहा है?
ऑफ आप यह गोरी सुंदर चेहरे वाली और लंबे पैर वाली, देखने में सुंदर, मैं इसे लूंगा। बहुत भद्दा है, मेरे पास मत आओ। क्या मैं इन सुंदरियों के दिल की आवाज सुन सकता हूँ? उचित मेजबान पाया गया, लगाव प्रणाली जुड़ी हुई। जो वानर का तुम्हारे प्रति लगाव मूल्य 0 है, गु जिजियान का लगाव मूल्य 1, गु चिंगचेंग का लगाव मूल्य 2। लगाव मूल्य बढ़ाए, निरंतर पुरस्कार प्राप्त करें। मुझे एक प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। मुझे प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। सरकार तुम्हारे लिए इतना सोच रही है, तुम्हें भी कुछ लौटाना चाहिए ना। मोर्चे की हालत तंगी है, तुम में से हर किसी को एक पत्नी लेनी होगी। तुम्हें 50 किलो अतिरिक्त अनाज देना होगा। मुझे खुद का पेट नहीं भर रहा, इतना अनाज कहाँ से लाऊं? नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं जा सकता। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को एक पत्नी चुनना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें मोर्चे पर सेना में ले जाया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मोर्चे पर जाना तो मौत की तरफ बढ़ना है। बिना पत्नी के सेना में जाना होगा। एक धूप की अवधि में अब चुनना शुरू करें। मेरी महान सैनिक की पुत्री को इस तरह चुना जा रहा है जैसे कोई वेश्या। मैं उसे चुनता हूँ, उसका कंधा चौड़ा और कमर मोटी है, निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। चलो महोदया। तुम कागज की तरह पतले हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। यह अच्छा है, पर्याप्त मजबूत। यह पत्नी चुनना है या भाई? यह कैसे खाना खाएगा? क्या झिझक रहे हो तुम? आओ यहाँ। ओह, जल्दी से चुनो। ओह हाँ। ये तीनों ही अच्छे हैं, किसे चुनना उचित होगा? मैं राजघराने की पुत्री हूँ, मर जाऊंगी पर इस ग्रामीण से विवाह नहीं करूंगी। यह वास्तव में दा झो की राजकुमारी है। शायद सरकार को उसकी असली पहचान नहीं पता, वरना उसे यहाँ पकड़ा नहीं जाता। यह व्यक्ति ईमानदार दिखता है, अगर उससे विवाह कर लिया तो प्रतिशोध के अवसर भी मिल सकते हैं। यह फंसाई गई महान योद्धा की पुत्री है, इसकी ताकत अपार है, इसे चुनना आत्मरक्षा के लिए सही होगा। मालिक, मुझे चुनो, मैं आपकी महान कृपा का प्रतिदान जरूर करूंगी। इतनी सक्रिय, उसे चुनने पर बहुत आराम मिलेगा। तुम क्या तमाशा कर रहे हो? अगर और झिझकी तो तुम्हें सेना में भेज दूंगा। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे चेतावनी, किसी भी प्रिय व्यक्ति को छोड़ने पर मेजबान की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान! पिछले जीवन में मैं प्रेमिका खोजने की हिम्मत नहीं कर पाया, यहाँ आकर एक भी कम नहीं ले सकता। मुझे सभी चाहिए। तुम सबको चुनना चाहते हो। इसे तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है ना, इसे अभी भी चाहिए, बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तुम और क्या चाहते हो? इतने लोग नहीं हैं, तुम सबको ले गए, मैं रात में क्या खेलूंगा? हा। हम एक चुनने के लिए मजबूर थे, इसने एक बार में 3 चुन लिए। मुझे देखना है कि वह कैसे अनाज जुटाएगा। ये 3 महिलाएं कागज की तरह पतली हैं, कोई काम नहीं कर सकती। सुन जियान, भूख से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बुरे वक्त में किसी मसीहा से मिलना किस्मत की बात है। चिंगचेंग बहुत भाग्यशाली है। यह एक जिम्मेदार व्यक्ति लगता है। हाँ, निर्लज्ज, अपनी वासना को पवित्रता में ढाल लिया है। जब मैं दच्छो लौट जाऊंगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो लगता है, मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। लड़के, मैं अगले महीने समय पर अनाज लेने आऊंगा। अगर तुमने नहीं दिया तो कानून के मुताबिक तुम्हारा सिर काटूंगा। अरे हे हम। अरे छोड़ो, तो तुम क्या करना चाहते हो? हम घर चलें। सुन जिए, तुम एक ही बार में 3 चुन रहे हो, छोटा जापान सहन कर पाएगा। तुम्हारी 3 पत्नियां, 1 महीने में 150 किलो अनाज देना होगा, तुम दे सकते हो। उस समय हमारा सुन परिवार मुसीबत में मत डाल देना। उसका नाम सुनहाव है, वह एक असली कचरा इंसान है। उसने पहले मूल व्यक्ति की जान बचाने वाला पैसा छीन लिया था, जिसके कारण मूल व्यक्ति बीमार होकर मर गया। अब मैंने इस शरीर को अधिग्रहित कर लिया है, इस जानवर को निश्चित रूप से कीमत चुकानी होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरा हो क्या? अरे मैं दफा हो जाओ। 哟呵，你敢推我？给我弄死这个废物！ तुम लोग कुछ गलत मत करो। ओह सुंदरी, अब तक दरवाजा नहीं पार किया और पहले से ही चिंता करने लगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो एक निकम्मा है। मेरे सामने आमतौर पर सांस भी नहीं लेता। मैंने उसे मेरे पैंट के नीचे से गुजरने को कहा तो वो ना भी नहीं कर सका। आज शायद तुम्हें 3 सुंदरियों को देखकर तभी उसने इतना साहस दिखाया।
निकम्मा, यहाँ आओ, घुटनों के बल बैठो, महिलाओं के पीछे मत छुपो। लगता है ये आदमी सचमुच एक बेवकूफ है। कैसे यह मेरे पति होने के योग्य है? अरे 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 प्रिय, कोई बात नहीं, यहाँ आकर मेरी मदद करो। अभी अभी अधिकारी ने भी कहा, महान ध्वज के लिए शाखाएं फैलाना यह सम्राट की इच्छा है। क्या तुम सम्राट का विरोध करना चाहते हो? अरे मैं सर उसे सबक सिखाओ। अरे मैं ये तुम अरे मरने की तलाश में हो। सम्राट के आदेश का विरोध करने की हिम्मत, माफी के बिना हत्या। अरे छोटे की हिम्मत नहीं है, छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। हूँ जो कमजोर पर ही जोर दिखाते हो। जब मुझे सिस्टम का इनाम मिलेगा, पहला तुम्हारा ही निपटना होगा। प्रिय, मेरे साथ घर चलो। अरे निकम्मा, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की हिम्मत की, देखो मैं तुम्हें कैसे मार डालूंगा। घर में थोड़ा टूट फूट हो सकती है। प्रिय, तुम लोग नाराज मत होना। ये स्थिति पिछले जन्म में होती। शादी की बात छोड़ो, कुत्ते देखकर सिर हिला देते, चूहे अंदर आकर रोते हुए चले जाते। कोई नाराजगी नहीं। अगर पति न होते तो मैं सेना में भेज दी जाती। पति ने मुझे बचाया। मैं निश्चित रूप से पति के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। यह पत्नी अच्छी है। स्नेह स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हे। इतना गरीब, 1 महीने की बात छोड़ो, 3 दिन में भूख से मर जाओगे। कैसी अच्छी भावना की अवधि। ओ, तुमने तो सब कुछ निगेटिव कर दिया। हूँ पति, नाराज मत होइए। मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। ओह, मैं बात करने में इतना व्यस्त था कि तुम्हारा सत्कार करना ही भूल गया। आओ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वाह, हाँ। दोनों बहनों, अब हम एक परिवार हैं। मेरा नाम चुचिंगचेंग है। मेरे घर वाले कुसु शहर के व्यापारी थे। बुरे लोगों द्वारा फंसाया गया। माता पिता की जान गई, संपत्ति भी छीन ली गई। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आगे से चिंगचेंग दोनों बहनों के साथ मिलकर इस घर को अच्छी तरह चलाने को तैयार है। मेरा नाम गु जिजिन है। मुझे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है। अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ बल प्रयोग करने की कोशिश करे, मैं हस्तक्षेप करूंगा। पहले एक परिवार की बात मत करो। पहले ये सोचो कि भूखे ना मरे। सिस्टम, जल्दी कुछ इनाम दो, जल्दी करो। चुचिंगचेंग का स्नेह स्तर 25 तक पहुंच गया है। एक बार लॉटरी खोली जा सकती है। लगभग भूखे मरने की स्थिति में है। कहाँ का अनाज? चावल है, आटा 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 है, आटा। इतना ज्यादा? मेरे पास अभी इतना अनाज है जितना पूरे गांव में नहीं। पति ऐसे नहीं लगते जो बड़ी बड़ी बातें करते हो। उन्होंने अगर कहा है कि खाने का इंतजाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भूखे ही नहीं रहने देंगे। क्या तुम कितने मासूम हो? वो इतना गरीब है कि बाहर जाकर घास की जड़ें और पेड़ की छाल खोद कर ही पेट भर सकता है। ऐसी चीजें तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो नहीं खाऊंगी। आज के समय में हमारे देश में अंधा राजा है। युद्ध और तबाही आम है और लगातार प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। आम लोग अगर भूख से नहीं मरते हैं तो यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक गरीब विद्वान है। न वह कंधे पर कुछ उठा सकता है, न ही हाथों में कुछ पकड़ सकता है। इस उथल पुथल के समय में जीने की जगह कहाँ है? प्यारी पत्नी, खाना आ गया। अरे यह क्या है? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। वास्तव में खाना है। प्रिय, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे घर के सर्वोत्तम समय में भी मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। स्वादिष्ट है ना? हाँ, वाह चापलूस, तुम्हें तो दुनिया का अनुभव नहीं है। मैंने बचपन से ही विलासिता में पला है। कौन सा बढ़िया खाना नहीं खाया है। आओ प्यारी पत्नी, चखो। कौन है तुम्हारी पत्नी? मैं एक महान जो की राजकुमारी हूँ। एक साधारण किसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? अब यहाँ रुकना केवल मजबूरी है। इस महिला की पसंद बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बढ़ गई तो क्या और ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलेंगे? ओ राजकुमारी, देखो मैं कैसे धीरे धीरे तुम्हारे गर्व को तोड़ता हूँ। अरे इसमें हाँ मांस भी है। वह इतना गरीब होने के बावजूद हमारे खाने में मांस डालता है। सच में वह भरोसेमंद व्यक्ति है। उसके पास मांस कैसे है? यदि आप लोग मेरे साथ अच्छे से रहें तो भविष्य में हर बार मांस खाने को मिलेगा। हाँ हाँ।
क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? कैसा है? सच में बढ़िया है। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। तो यह एक खाने की शौकीन है। प्रिया, हाँ, रात का समय हो गया है, अब सो जाना चाहिए। ओह, आज रात मैं बिस्तर पर सोऊंगी, तुम जमीन पर बिस्तर लगाओगे। प्रिया, अब मैं और तुम। प्रिया, फिर मैं। ओह, सोने का समय है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए अनाज लाया हूँ। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? यहाँ कोई और नहीं है, मैं छुपा नहीं रहा। मैं इस अनाज की थैली के बदले तुम्हारी बड़ी छाती वाली पत्नी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। हाँ, दाउजो साम्राज्य की एक राजकुमारी को आधे बैग की सड़ी चावल से रिझाना चाहता है। तुम सपने में जी रहे हो। हे, हाँ, हंस रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम सहमत हो? मुझे पता था तुम भूख से मरने वाले थे। यह अनाज तुम्हारी जान बचा सकता है। आधे बैग का चावल 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त है। तुम और सुन जियान एक दिन से ही मिले हो और तुम उसे इतनी खुशी से पसंद भी नहीं करती जैसे किंग चेंग करती है। वो कैसे चुनेगा, इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति से अपमानित होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे धन्यवाद मत कहो। चिंता मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। छोटी बहू, मेरे साथ चलो। तुम पास मत आओ। अरे हाँ हाँ। इस जानवर के मुकाबले सुन जियान सच में एक सज्जन है। बस अफसोस, मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने मन में उसका अपमान किया। उसका मुझे छोड़ना स्वाभाविक है। यह मेरी किस्मत है। हे आ। क्या कर रहे हो? मैंने देखा है, तुम सच में औरतों के सामने खुद को बड़ा समझते हो। अरे 3 सुंदरियों, तुम नहीं जानती कि जब वो मेरे सामने जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था और मेरे पैरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो सच में एक कुत्ते की तरह लग रहा था। हा 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 हा। ओह, तुम्हें मोटा कहा और तुम पहले से ही हाफ रहे हो। आओ, मुझे छू कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो। प्रिय, तुम आवेश में मत आओ, तुम घायल हो जाओगे। अरे, तुम मेरी पत्नी को छूने की सोच रहे थे, है ना? मैं जा रहा हूं। प्रिय कितने सुंदर है, लगता है मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। सुन क्यान हमें स्वादिष्ट नूडल्स खिला रहा था। ये सड़ी चावल क्या मुकाबला करेंगी? सुन जिए, हरामी, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें धोखा दिया तो क्या? वे तीनों मेरी पत्नियां हैं। मैं उन्हें निश्चित रूप से बचाऊंगा। तुम कौन होते हो? दफा हो जाओ। अरे कुत्ते के बच्चे, जब तुम इज्जत से पेश नहीं आ रहे तो फिर मुझे निर्दयी मत समझना। एर्गो, इस कुत्ते के बच्चे ने लोगों को बुला लिया। तुम जैसे निकम्मे व्यक्ति के पास इन तीनों सुंदरियों से शादी करने का ख्वाब है। आजा, तेरे हिस्से की ये सुंदरियां अब दादा उठाएगा। इसे मार डालो, देखता हूं आज कौन तुम्हें बचा सकता है। ओह, देखता हूँ कौन मेरे प्रिय को छूने की हिम्मत करता है। प्यारी, तुम कितनी बहादुर हो। ओह देवी, छोड़ दो मुझे। मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अगर पहले की बात होती तो मैं उसकी जान ले चुका होता, लेकिन अब मैं अपने प्रिय को परेशानी में नहीं डाल सकती। अब तक तुम भागे क्यों नहीं? अगर तुम फिर से परेशानी खड़ी करते हो तो हर बार तुम्हें मेरी पत्नी से पिटना पड़ेगा। अरे 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 अरे, सुन क्यान, तुम देख लेना, मेरा भाई पुलिस में है। तुमने मुझे नाराज किया है, तुम गए काम से। आओ, मेरी पत्नी के सामने यह बात कहो। तुम
मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, कोई बात नहीं। हम मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। एक पहाड़ी गांव का विद्वान और बातें ऐसी सुंदर कि सुनकर हैरानी हो। यह खुशी इतनी अचानक से आ गई है ना? फिर भी जल्द से जल्द अच्छे संबंध बनाना और पुरस्कार हासिल करना चाहिए ताकि इस कठिन समय में अपनी रक्षा की जा सके। ओह, समय भी हो गया है यारी पत्नियों, जल्दी से आराम करो। आज रात हम तीनों बिस्तर पर सोएंगी, तुम नीचे सो। अगर तुमने हाथ पैर मारा तो मैं जिजियान से तुम्हें बेकार करवा दूंगी। अभी तुमने देखा कि वो कितना शक्तिशाली है। अरे 3 सुंदरियों के साथ हूँ, देख सकता हूँ लेकिन खा नहीं सकता। क्रांति अभी तक सफल नहीं हुई है, साथ ही अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। तुम निश्चिंत रहो, मैं ईमानदार आदमी हूँ, सोने जा रहा हूँ। कुजिजिन ने मेरे पति को बचाया। पति निश्चित रूप से उसके प्रति बेहतर होगा। मुझे अधिक सक्रिय होना होगा और पति का दिल जीतना होगा। ये 2 महिलाएं, एक सिस्टर सुन की रक्षा कर सकती है, दूसरी मृदुता दिखा सकती है, सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर भविष्य में वह मुझे तलाक दे दे तो क्या होगा? या मैं भी कुछ पहल करूं? यह औरत मुझसे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। इस अशांत समय में सुन जियान जैसे आदमी से मिलना दुर्लभ है, या शायद मुझे भी। स्वामी, आज हमारी शादी का दिन है, प्रथम रात्रि का उत्सव। मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो। मैं भी एक पत्नी का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। यह ठीक नहीं होगा। प्रिय, वे दोनों बहनें अभी भी सो रही हैं। यह असुविधाजनक है। फिलहाल मैं बस इसी तरह तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? गरीबी एक मूल पाप है। मूल घर में सिर्फ एक कमरा है। अगर कोई आवाज से उन्हें जगा दे तो उनकी सहानुभूति अवश्य ही घट जाएगी, जिसका उल्टा असर होगा। दीर्घकालिक विचार के लिए मुझे अभी सहन करना होगा। मूर्ख, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हमने इस परिस्थिति में एक दूसरे को जाना है। तुम्हारी अनिच्छा बहुत सामान्य है। जब समय सही होगा मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी आयोजित करूंगा। प्रिय, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। तुम्हें मिलना मेरे कई जन्मों का सौभाग्य है। चू छिंगचुआन की सहानुभूति स्तर 40 पर पहुंच गई है। अब आप फिर से इनाम पा सकते हैं। वाह, मेरी यह छोटी पत्नी तो बहुत ही उपयोगी है। लगता है कि हर 20 सहानुभूति अंक बढ़ाने पर एक बार लॉटरी निकाली जा सकती है। मुझे इस छोटी पत्नी का दिल जीतना होगा। वह एक चलती फिरती सहानुभूति मशीन है। प्रिय, मुझे अपने पिछले दिनों की बात बताओ। मेरा जन्म जियांगनान के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। हमारा परिवार रेशम का व्यापार करता था। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने हमारी बुनाई की कला पर नजर डाली और मेरे पिता पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। अंततः हमारे परिवार के 100 से अधिक लोग, सिवाय मेरे जिसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने बचाया, बाकी सभी लोग जेल में मारे गए। प्रिय, मत रो। पति होकर मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उस कमीने अफसर को भी मिटा दूंगा। तुम उसका बदला लोगे, मेरा भी बदला लेगा। फिर से ऊर्जा से भरपूर दिन। अरे, मुसीबत आ गई है। तुम्हारी पीली गाय को किसी ने मार डाला। मूल घर की एकमात्र संपत्ति एक बूढ़ी पीली गाय थी, जिसे कुछ समय पहले इस किसान और जियांग को हल चलाने के लिए उधार दिया था। किसने मार दिया? वह सुनहाव था। सुबह जब मैं पीली गाय को लेकर हल चलाने गया तो सुनहाव न जाने कैसे पागलों की तरह गाय से टकरा गया और कहने लगा कि गाय ने उसे मारा। अंत में एक चाकू से गाय को मार डाला। फिर से यह 1000 गालियों वाला सुनाओ। जल्दी जाओ और गाय को वापस ले आओ। अब भी कुछ मांस खा सकते हो। अगर देर हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। वह मरना चाहता है। मैं उसे उसके इरादे में सफल बनाऊंगा। अरे नहीं, तुम वहां मत जाओ। सुनहाव और सुनहु एक ही गिरोह में हैं और सुनहु पुलिस के हेड है। तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। स्वामी, प्राचीन काल से आम जनता का अधिकारियों से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सही कहा, स्थानीय अधिकारी लोगों का खून चूसते हैं। अगर तुम जाओगे तो मुसीबत पड़ सकती है। सच में एक कायर। ओह, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया था। अधिकारियों से वास्तव में पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास प्रणाली है, उन्हें संभालना तो आसान होगा। अगर मैं इस समस्या को अच्छे से सुलझा पाऊं तो तीनों पत्नियों के सामने मेरी सहानुभूति और बढ़ जाएगी।
प्रणाली, मैं लॉटरी खेलना चाहता हूँ, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। धारक को बाजी के मुक्केबाजी की एक सेट प्राप्त हुई है जो मस्तिष्क में सफलतापूर्वक सम्मिलित हो गई है। शक्ति स्तर 68 तक बढ़ गया है और वर्तमान दुनिया में सामान्य मनुष्य की शक्ति सीमा 80 है। वाह, प्रणाली तो कमाल की है। अब मुझे महसूस होता है कि मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि मैं एक बैल तक को मार सकता हूँ। अब सहन नहीं किया जा सकता मुझे, और सहने की आवश्यकता नहीं। तीनों पत्नियां यहीं इंतजार करें, मैं जल्दी ही आता हूँ। यह बुरा नहीं है, उसमें कुछ हिम्मत है। पहले मैंने उसे कम आंका था। क्या यह सहानुभूति नहीं बढ़ गई? लेकिन वह देखने में कमजोर लगता है, कहीं बाहर मर न जाए। तुम कुछ मत कहो। यह बूढ़ी पीली गाय थोड़ी दुबली है, लेकिन शराब के साथ बढ़िया चलती है। सब लोग जमकर खाओ। अगर किसी को दोष देना है तो इस बूढ़ी गाय को देना, जिसने समझदारी नहीं दिखाई। किसी और से टकराने के बजाय उसे सुन साहब से ही टकराना था। क्या यह जानवर इस बड़े आदमी से टकरा सकता है? हे, सही कहा ना भाई। हाँ, ये बैल सुनजियान का है। उसके घर में कुछ नहीं बचा, माता पिता भूख से मर गए। ये बैल शायद उसकी जान है, कहीं वो तुम्हें जान से न मार दे। तुम इस बेकार को बहुत महत्व देते हो। क्या तुम उसे वो सॉन्ग समझते हो? हे, उसकी छोटी सी कद काठी देखो। वो आएगा और मुझे देखकर घुटने टेकर दादा कहेगा। हाँ, मैं तुम्हारी जान लूंगा ताकि मेरे बूढ़े हुआंग का बदला पूरा हो सके। खांसी आफ। क्या मैं डिलीवरी करते समय कार से टकरा गया था? यह जगह कौन सी है? हे भगवान, मैं प्राचीन दाकियान साम्राज्य में पहुंच गया हूँ। मूल व्यक्ति 3 साल तक परीक्षा में असफल एक गरीब विद्वान था और भूख से मर गया। क्या गजब की शुरुआत है ये। पत्नी देने का समय आ गया है। अरे सुन शौकत, अब भी सुन क्यों खड़े हो? पत्नी बांटी जा रही है। अगर देर हो गई तो पत्नी नहीं मिलेगी, फिर तो सेना में जाना पड़ेगा। पत्नी बांटी जा रही है। अब दाकियान का दाझोउ से युद्ध चल रहा है। सैनिकों की कमी है। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को इन युद्ध बंदियों में से एक को पत्नी चुनना अनिवार्य है। हमारे दाकियान के लिए नई पीढ़ी लाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, बाहर आओ। अगर पत्नी चुन सके तो बुरा नहीं है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अधिक हो गया। मैं उसे घर ले जाऊंगा और कहूंगा कि पत्नी के रूप में ले जा रहा हूं। उसे घर ले जाने पर उसके लिए अनाज भी जमा करना पड़ेगा। इस जमाने में ऐसी खूबसूरती भी फ्री में मिल सकती है। यह सुविधा बहुत ही शानदार है। सरकार, मुझे यह चाहिए, यह गोरी। निर्लज नीच व्यक्ति, तुम मेरी ओर देखना भी कैसे सोच सकते हो? तुम्हें मरना चाहिए। कौन बात कर रहा है? आप यह गोरी, सुंदर चेहरे वाली और लंबे पैर वाली, देखने में सुंदर। मैं इसे लूंगा। बहुत भद्दा है, मेरे पास मत आओ। क्या मैं इन सुंदरियों के दिल की आवाज सुन सकता हूँ? उचित मेजबान पाया गया। लगाव प्रणाली जुड़ी हुई। जो वानर का तुम्हारे प्रति लगाव मूल्य 0 है। गु जिजियान का लगाव मूल्य 1, गु चिंगचेंग का लगाव मूल्य 2। लगाव मूल्य बढ़ाए, निरंतर पुरस्कार प्राप्त करें। मुझे एक प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। मुझे प्रणाली मिली, पारगमन करने वाले के लिए अनिवार्य उपकरण। सरकार तुम्हारे लिए इतना सोच रही है, तुम्हें भी कुछ लौटाना चाहिए ना। मोर्चे की हालत तंगी है। तुम में से हर किसी को एक पत्नी लेनी होगी। तुम्हें 50 किलो अतिरिक्त अनाज देना होगा। मुझे खुद का पेट नहीं भर रहा, इतना अनाज कहाँ से लाऊं? नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। कोई भी नहीं जा सकता। कानून के अनुसार अविवाहित पुरुषों को एक पत्नी चुनना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें मोर्चे पर सेना में ले जाया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मोर्चे पर जाना तो मौत की तरफ बढ़ना है। बिना पत्नी के सेना में जाना होगा। एक धूप की अवधि में अब चुनना शुरू करें। मेरी महान सैनिक की पुत्री को इस तरह चुना जा रहा है जैसे कोई वेश्या। मैं उसे चुनता हूँ। उसका कंधा चौड़ा और कमर मोटी है, निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। चलो महोदया। तुम कागज की तरह पतले हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। यह अच्छा है, पर्याप्त मजबूत। यह पत्नी चुनना है या भाई? यह कैसे खाना खाएगा? क्या झिझक रहे हो तुम? आओ यहाँ। ओह, जल्दी से चुनो। ओह हाँ। ये तीनों ही अच्छे हैं, किसे चुनना उचित होगा? मैं राजघराने की पुत्री हूँ, मर जाऊंगी पर इस ग्रामीण से विवाह नहीं करूंगी। यह वास्तव में दाझोउ की राजकुमारी है। शायद सरकार को उसकी असली पहचान नहीं पता, वरना उसे यहाँ पकड़ा नहीं जाता।
यह व्यक्ति ईमानदार दिखता है। अगर उससे विवाह कर लिया तो प्रतिशोध के अवसर भी मिल सकते हैं। यह फंसाई गई महान योद्धा की पुत्री है। इसकी ताकत अपार है। इसे चुनना आत्मरक्षा के लिए सही होगा। मालिक, मुझे चुनो। मैं आपकी महान कृपा का प्रतिदान जरूर करूंगी। इतनी सक्रिय, उसे चुनने पर बहुत आराम मिलेगा। तुम क्या तमाशा कर रहे हो? अगर और झिझकी तो तुम्हें सेना में भेज दूंगा। अरे ठीक है, मैं जाता हूं। अरे चेतावनी, किसी भी प्रिय व्यक्ति को छोड़ने पर मेजबान की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान! पिछले जीवन में मैं प्रेमिका खोजने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ आकर एक भी कम नहीं ले सकता। मुझे सभी चाहिए। तुम सबको चुनना चाहते हो। इसे तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है ना। इसे अभी भी चाहिए। बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तुम और क्या चाहते हो? इतने लोग नहीं हैं। तुम सबको ले गए। मैं रात में क्या खेलूंगा? हा हा हा। हम एक चुनने के लिए मजबूर थे। इसने एक बार में 3 चुन लिए। मुझे देखना है कि वह कैसे अनाज जुटाएगा। ये 3 महिलाएं कागज की तरह पतली हैं। कोई काम नहीं कर सकती। सुन जियान, भूख से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बुरे वक्त में किसी मसीहा से मिलना किस्मत की बात है। चिंग चैंग बहुत भाग्यशाली है। यह एक जिम्मेदार व्यक्ति लगता है। हाँ, निर्लज्ज, अपनी वासना को पवित्रता में ढाल दिया है। जब मैं दचो लौट जाऊंगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो लगता है। मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। लड़के, मैं अगले महीने समय पर अनाज लेने आऊंगा। अगर तुमने नहीं दिया तो कानून के मुताबिक तुम्हारा सिर काटूंगा। अरे हे हम। अरे छोड़ो छोड़ो, तो तुम क्या करना चाहते हो? हम घर चलें। सुन जिए, तुम एक ही बार में 3 चुन रहे हो। छोटा जापान सहन कर पाएगा। तुम्हारी 3 पत्नियां, 1 महीने में 150 किलो अनाज देना होगा। तुम दे सकते हो। उस समय हमारा सुन परिवार मुसीबत में मत डाल देना। उसका नाम सुनहाव है। वह एक असली कचरा इंसान है। उसने पहले मूल व्यक्ति की जान बचाने वाला पैसा छीन लिया था, जिसके कारण मूल व्यक्ति बीमार होकर मर गया। अब मैंने इस शरीर को अधिग्रहित कर लिया है। इस जानवर को निश्चित रूप से कीमत चुकानी होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरा हो क्या? अरे अरे अरे, मैं दफा हो जाओ। 哟呵，你敢推我？给我弄死这个废物！ तुम लोग कुछ गलत मत करो। तुम लोग कुछ गलत मत करो। ओह सुंदरी, अब तक दरवाजा नहीं पार किया और पहले से ही चिंता करने लगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो एक निकम्मा है। मेरे सामने आमतौर पर सांस भी नहीं लेता। मैंने उसे मेरे पैंट के नीचे से गुजरने को कहा तो वो ना भी नहीं कर सका। आज शायद तुम्हें 3 सुंदरियों को देखकर तभी उसने इतना साहस दिखाया। निकम्मा, यहाँ आओ, घुटनों के बल बैठो, महिलाओं के पीछे मत छुपो। लगता है ये आदमी सचमुच एक बेवकूफ है। कैसे यह मेरे पति होने के योग्य है? अरे 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 प्रिय, कोई बात नहीं, यहाँ आकर मेरी मदद करो। अभी अभी अधिकारी ने भी कहा, महान ध्वज के लिए शाखाएं फैलाना यह सम्राट की इच्छा है। क्या तुम सम्राट का विरोध करना चाहते हो? अरे मैं सर उसे सबक सिखाओ। अरे मैं ये तुम अरे मरने की तलाश में हो। सम्राट के आदेश का विरोध करने की हिम्मत, माफी के बिना हत्या। अरे छोटे की हिम्मत नहीं है। छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। छोटा तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। जो कमजोर पर ही जोर दिखाते हो। जब मुझे सिस्टम का इनाम मिलेगा, पहला तुम्हारा ही निपटना होगा। प्रिय, मेरे साथ घर चलो। अरे निकम्मा, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की हिम्मत की। देखो मैं तुम्हें कैसे मार डालूंगा। घर में थोड़ा टूट फूट हो सकती है। प्रिय, तुम लोग नाराज मत होना। मैं ये स्थिति पिछले जन्म में होती। शादी की बात छोड़ो, कुत्ते देखकर सिर हिला देते, चूहे अंदर आकर रोते हुए चले जाते। कोई नाराजगी नहीं। अगर पति न होते तो मैं सेना में भेज दी जाती। पति ने मुझे बचाया। मैं निश्चित रूप से पति के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। यह पत्नी अच्छी है। स्नेह स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हे। इतना गरीब, 1 महीने की बात छोड़ो, 3 दिन में भूख से मर जाओगे। कैसी अच्छी भावना की अवधि। ओ, तुमने तो सब कुछ निगेटिव कर दिया। पति, नाराज मत होइए। मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। ओह, मैं बात करने में इतना व्यस्त था कि तुम्हारा सत्कार करना ही भूल गया। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ।
वाह, हाँ 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 हाँ। दोनों बहनों, अब हम एक परिवार हैं। मेरा नाम चुचिंग चेंग है। मेरे घर वाले कुसु शहर के व्यापारी थे। बुरे लोगों द्वारा फंसाया गया, माता पिता की जान गई, संपत्ति भी छीन ली गई, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आगे से चिंग चेंग दोनों बहनों के साथ मिलकर इस घर को अच्छी तरह चलाने को तैयार है। मेरा नाम गु जिजिन है। मुझे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है। अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ बल प्रयोग करने की कोशिश करे, मैं हस्तक्षेप करूंगा। पहले एक परिवार की बात मत करो, पहले ये सोचो कि भूखे ना मरे। सिस्टम, जल्दी कुछ इनाम दो, जल्दी करो। चुचिंग चेंग का स्नेह स्तर 25 तक पहुंच गया है। एक बार लॉटरी खोली जा सकती है। लगभग भूखे मरने की स्थिति में है। कहाँ का अनाज? चावल है, आटा 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 है, आटा। इतना ज्यादा? मेरे पास अभी इतना अनाज है जितना पूरे गांव में नहीं। पति ऐसे नहीं लगते जो बड़ी बड़ी बातें करते हो। उन्होंने अगर कहा है कि खाने का इंतजाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भूखे ही नहीं रहने देंगे। क्या तुम कितने मासूम हो? वो इतना गरीब है कि बाहर जाकर घास की जड़ें और पेड़ की छाल खोद कर ही पेट भर सकता है। ऐसी चीजें तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो नहीं खाऊंगी। आज के समय में हमारे देश में अंधा राजा है। युद्ध और तबाही आम है और लगातार प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। आम लोग अगर भूख से नहीं मरते हैं तो यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक गरीब विद्वान है। न वह कंधे पर कुछ उठा सकता है, न ही हाथों में कुछ पकड़ सकता है। इस उथल पुथल के समय में जीने की जगह कहाँ है? प्यारी पत्नी, खाना आ गया। अरे यह क्या है? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। वास्तव में खाना है। प्रिया, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे घर के सर्वोत्तम समय में भी मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। स्वादिष्ट है ना? हाँ। हाँ, वाह चापलूस, तुम्हें तो दुनिया का अनुभव नहीं है। मैंने बचपन से ही विलासिता में पला है। कौन सा बढ़िया खाना नहीं खाया है। आओ प्यारी पत्नी, चखो। कौन है तुम्हारी पत्नी? मैं एक महान जो की राजकुमारी हूँ। एक साधारण किसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? अब यहाँ रुकना केवल मजबूरी है। इस महिला की पसंद बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बढ़ गई तो क्या और ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलेंगे? ओ राजकुमारी, देखो मैं कैसे धीरे धीरे तुम्हारे गर्व को तोड़ता हूँ। अरे इसमें हाँ मांस भी है। ही, वह इतना गरीब होने के बावजूद हमारे खाने में मांस डालता है। सच में वह भरोसेमंद व्यक्ति है। उसके पास मांस कैसे है? यदि आप लोग मेरे साथ अच्छे से रहें तो भविष्य में हर बार मांस खाने को मिलेगा। हाँ हाँ। क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? कैसा है? सच में बढ़िया है। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। तो यह एक खाने की शौकीन है। प्रिया, हाँ, रात का समय हो गया है। अब सो जाना चाहिए। ओह, आज रात मैं बिस्तर पर सोऊंगी, तुम जमीन पर बिस्तर लगाओगे। प्रिया, अब मैं और तुम। प्रिया, फिर मैं। ओह, सोने का समय है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए अनाज लाया हूँ। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? यहाँ कोई और नहीं है। मैं छुपा नहीं रहा। मैं इस अनाज की थैली के बदले तुम्हारी बड़ी छाती वाली पत्नी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। हाँ, दाउजो साम्राज्य की एक राजकुमारी को आधे बैग की सड़ी चावल से रिझाना चाहता है। तुम सपने में जी रहे हो। थे, हाँ, हंस रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम सहमत हो? मुझे पता था तुम भूख से मरने वाले थे। यह अनाज तुम्हारी जान बचा सकता है। आधे बैग का चावल 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त है। तुम और सुनजियान एक दिन से ही मिले हो और तुम उसे इतनी खुशी से पसंद भी नहीं करती जैसे किंग चेंग करती है। वो कैसे चुनेगा, इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति से अपमानित होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे धन्यवाद मत कहो। चिंता मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। छोटी बहू, मेरे साथ चलो। तुम पास मत आओ। अरे हाँ। इस जानवर के मुकाबले सुनजियान सच में एक सज्जन है। बस अफसोस
मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने मन में उसका अपमान किया। उसका मुझे छोड़ना स्वाभाविक है। यह मेरी किस्मत है। हे आ क्या कर रहे हो? मैंने देखा है, तुम सच में औरतों के सामने खुद को बड़ा समझते हो। अरे 3 सुंदरियों, तुम नहीं जानती कि जब वो मेरे सामने जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था और मेरे पैरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो सच में एक कुत्ते की तरह लग रहा था। हा 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 हा। ओह, तुम्हें मोटा कहा और तुम पहले से ही हाफ रहे हो। आओ, मुझे छू कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो। आओ, मुझे मार कर देखो। प्रिय, तुम आवेश में मत आओ, तुम घायल हो जाओगे। अरे, तुम मेरी पत्नी को छूने की सोच रहे थे, है ना? मैं जा रहा हूं। प्रिय कितने सुंदर है। लगता है मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। सुन, क्यान हमें स्वादिष्ट नूडल्स खिला रहा था। ये सड़ी चावल क्या मुकाबला करेंगी? सुन जिए, हरामी, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें धोखा दिया तो क्या? वे तीनों मेरी पत्नियां हैं। मैं उन्हें निश्चित रूप से बचाऊंगा। तुम कौन होते हो? दफा हो जाओ। अरे कुत्ते के बच्चे, जब तुम इज्जत से पेश नहीं आ रहे तो फिर मुझे निर्दयी मत समझना, एर्गो। इस कुत्ते के बच्चे ने लोगों को बुला लिया। तुम जैसे निकम्मे व्यक्ति के पास इन तीनों सुंदरियों से शादी करने का ख्वाब है। आजा, तेरे हिस्से की ये सुंदरियां अब दादा उठाएगा। इसे मार डालो, देखता हूं आज कौन तुम्हें बचा सकता है। ओह, देखता हूँ कौन मेरे प्रिय को छूने की हिम्मत करता है। प्यारी, तुम कितनी बहादुर हो। ओह देवी, छोड़ दो मुझे। मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अगर पहले की बात होती तो मैं उसकी जान ले चुका होता, लेकिन अब मैं अपने प्रिय को परेशानी में नहीं डाल सकती। अब तक तुम भागे क्यों नहीं? अगर तुम फिर से परेशानी खड़ी करते हो तो हर बार तुम्हें मेरी पत्नी से पिटना पड़ेगा। अरे 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 अरे, सुन क्यान, तुम देख लेना, मेरा भाई पुलिस में है। तुमने मुझे नाराज किया है, तुम गए काम से। आओ, मेरी पत्नी के सामने यह बात कहो। तुम मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, कोई बात नहीं। हम मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। एक पहाड़ी गांव का विद्वान और बातें ऐसी सुंदर कि सुनकर हैरानी हो। यह खुशी इतनी अचानक से आ गई है ना? फिर भी जल्द से जल्द अच्छे संबंध बनाना और पुरस्कार हासिल करना चाहिए ताकि इस कठिन समय में अपनी रक्षा की जा सके। ओह, समय भी हो गया है। यारी पत्नियों, जल्दी से आराम करो। आज रात हम तीनों बिस्तर पर सोएंगी। तुम नीचे सो। अगर तुमने हाथ पैर मारा तो मैं जिजियान से तुम्हें बेकार करवा दूंगी। अभी तुमने देखा कि वो कितना शक्तिशाली है। अरे 3 सुंदरियों के साथ हूँ, देख सकता हूँ लेकिन खा नहीं सकता। क्रांति अभी तक सफल नहीं हुई है, साथ ही अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। तुम निश्चिंत रहो, मैं ईमानदार आदमी हूँ। सोने जा रहा हूँ। कु जिजिन ने मेरे पति को बचाया। पति निश्चित रूप से उसके प्रति बेहतर होगा। मुझे अधिक सक्रिय होना होगा और पति का दिल जीतना होगा। ये 2 महिलाएं, एक सिस्टर सुन की रक्षा कर सकती है, दूसरी मृदुता दिखा सकती है। सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर भविष्य में वह मुझे तलाक दे दे तो क्या होगा? या मैं भी कुछ पहल करूं? यह औरत मुझसे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। इस अशांत समय में सुन जियान जैसे आदमी से मिलना दुर्लभ है, या शायद मुझे भी। स्वामी, आज हमारी शादी का दिन है, प्रथम रात्रि का उत्सव। मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो। मैं भी एक पत्नी का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। यह ठीक नहीं होगा। प्रिय, वे दोनों बहनें अभी भी सो रही हैं। यह असुविधाजनक है। फिलहाल मैं बस इसी तरह तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? गरीबी एक मूल पाप है।
मूल घर में सिर्फ एक कमरा है। अगर कोई आवाज से उन्हें जगा दे तो उनकी सहानुभूति अवश्य ही घट जाएगी, जिसका उल्टा असर होगा। दीर्घकालिक विचार के लिए मुझे अभी सहन करना होगा। मूर्ख, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हमने इस परिस्थिति में एक दूसरे को जाना है। तुम्हारी अनिच्छा बहुत सामान्य है। जब समय सही होगा मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी आयोजित करूंगा। प्रिय, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। तुम्हें मिलना मेरे कई जन्मों का सौभाग्य है। चू छिंगचुआन की सहानुभूति स्तर 40 पर पहुंच गई है। अब आप फिर से इनाम पा सकते हैं। वाह, मेरी यह छोटी पत्नी तो बहुत ही उपयोगी है। लगता है कि हर 20 सहानुभूति अंक बढ़ाने पर एक बार लॉटरी निकाली जा सकती है। मुझे इस छोटी पत्नी का दिल जीतना होगा। वह एक चलती फिरती सहानुभूति मशीन है। प्रिय, मुझे अपने पिछले दिनों की बात बताओ। मेरा जन्म जियांगनान के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। हमारा परिवार रेशम का व्यापार करता था। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने हमारी बुनाई की कला पर नजर डाली और मेरे पिता पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। अंततः हमारे परिवार के 100 से अधिक लोग, सिवाय मेरे जिसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने बचाया, बाकी सभी लोग जेल में मारे गए। प्रिय, मत रो। पति होकर मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उस कमीने अफसर को भी मिटा दूंगा। तुम उसका बदला लोगे, मेरा भी बदला लेगा। फिर से ऊर्जा से भरपूर दिन। अरे, मुसीबत आ गई है। तुम्हारी पीली गाय को किसी ने मार डाला। मूल घर की एकमात्र संपत्ति एक बूढ़ी पीली गाय थी, जिसे कुछ समय पहले इस किसान और जियांग को हल चलाने के लिए उधार दिया था। किसने मार दिया? वह सुनहाव था। सुबह जब मैं पीली गाय को लेकर हल चलाने गया तो सुनहाव न जाने कैसे पागलों की तरह गाय से टकरा गया और कहने लगा कि गाय ने उसे मारा। अंत में एक चाकू से गाय को मार डाला। फिर से यह 1000 गालियों वाला सुनाओ। जल्दी जाओ और गाय को वापस ले आओ। अब भी कुछ मांस खा सकते हो। अगर देर हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। वह मरना चाहता है। मैं उसे उसके इरादे में सफल बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम वहां मत जाओ। सुनहाव और सुनहु एक ही गिरोह में हैं और सुनहु पुलिस के हेड है। तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। स्वामी, प्राचीन काल से आम जनता का अधिकारियों से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सही कहा। स्थानीय अधिकारी लोगों का खून चूसते हैं। अगर तुम जाओगे तो मुसीबत पड़ सकती है। सच में एक कायर। ओह, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया था। अधिकारियों से वास्तव में पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास प्रणाली है। उन्हें संभालना तो आसान होगा। अगर मैं इस समस्या को अच्छे से सुलझा पाऊं तो तीनों पत्नियों के सामने मेरी सहानुभूति और बढ़ जाएगी। प्रणाली, मैं लॉटरी खेलना चाहता हूँ, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। धारक को बाजी के मुक्केबाजी की एक सेट प्राप्त हुई है, जो मस्तिष्क में सफलतापूर्वक सम्मिलित हो गई है। शक्ति स्तर 68 तक बढ़ गया है और वर्तमान दुनिया में सामान्य मनुष्य की शक्ति सीमा 80 है। वाह, प्रणाली तो कमाल की है। अब मुझे महसूस होता है कि मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि मैं एक बैल तक को मार सकता हूँ। अब सहन नहीं किया जा सकता मुझे, और सहने की आवश्यकता नहीं। तीनों पत्नियां यहीं इंतजार करें, मैं जल्दी ही आता हूँ। यह बुरा नहीं है, उसमें कुछ हिम्मत है। पहले मैंने उसे कम आंका था। क्या यह सहानुभूति नहीं बढ़ गई? लेकिन वह देखने में कमजोर लगता है, कहीं बाहर मर न जाए। तुम कुछ मत कहो। यह बूढ़ी पीली गाय थोड़ी दुबली है, लेकिन शराब के साथ बढ़िया चलती है। सब लोग जमकर खाओ। अगर किसी को दोष देना है तो इस बूढ़ी गाय को देना, जिसने समझदारी नहीं दिखाई। किसी और से टकराने के बजाय उसे सुन साहब से ही टकराना था। क्या यह जानवर इस बड़े आदमी से टकरा सकता है? हे, सही कहा ना भाई। हाँ, ये बैल सुनजियान का है। उसके घर में कुछ नहीं बचा। माता पिता भूख से मर गए। ये बैल शायद उसकी जान है। कहीं वो तुम्हें जान से न मार दे। तुम इस बेकार को बहुत महत्व देते हो। क्या तुम उसे वुसोंग समझते हो? हे, उसकी छोटी सी कद काठी देखो। वो आएगा और मुझे देखकर घुटने टेकर दादा कहेगा। हाँ, मैं तुम्हारी जान लूंगा ताकि मेरे बूढ़े हुआंग का बदला पूरा हो सके।